पांचवा पांचवा दिन जादुई धन। जादुई धन यानी मैजिकल मनी। अभी तक हमने किस किस चीज के लिए किया? सबसे पहले दिन था हमने हेल्थ के लिए किया, हमने रिश्तों के लिए किया है ना। तीसरा लेसन हमारा रिश्ते के लिए था, 3 फोटो देखना। 3 फोटो की प्रैक्टिस आप कर रहे हो क्या? वो रिश्ते जो हमें अच्छे चाहिए हमारे जिंदगी में, जिसमें थोड़ी सी खटास हो गई है, वो रिश्तों की प्रैक्टिस भी आपको रोज करनी है। फोटो को देख के अपने को थैंक यू बोलना है। फिर हमने कल हेल्थ के लिए किया, बराबर। आप उत्तर दोगे तो मुझे आगे जाते आता है। ऐसे तो हाँ फिर ब्लैंक हाँ नहीं बात की जाती है। हाँ। बात करके वापस अपना म्यूट कर लेने का, वीडियो ऑन करने का। मुझे भी अच्छा लगता है ना। फिर ऐसे तो मैं भी अगर ब्लैंक करके आपसे बोलूंगी तो आप इंटरेस्ट से बैठोगे नहीं आप भी। आप बात करके तुरंत म्यूट कर लो। मैं इंटरेक्शन होना चाहिए, बातचीत करके लेसन होता है ना। टीचर भी जब बात कराती है, पढ़ती है, प्रश्न पूछती है, तो हम जब स्टूडेंट थे तो जवाब देते थे ना। हाँ टीचर दीदी। अकेली पढ़ा रही है और हम बच्चे इधर उधर बैठ रहे, स्टूडेंट इधर देख रहा, कोई उधर देख रहा। फिर वो टीचर को भी इंटरेस्ट नहीं आता, बच्चों को भी इंटरेस्ट नहीं आता। यस। इतना इंटरेस्टिंग लेसन है तो आप सभी इंटरेस्ट लेके बताओगे तो अच्छा लगेगा ना। यस चलो। दीदी। कृतज्ञता संपन्नता है और शिकायत है विपन्नता। कितना अच्छा बोला। अगर हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हमारे पास समृद्धि आती है, और अगर हम कंप्लेन करते हैं तो हमारे पास गरीबी आती है। संपन्नता यानी प्रचुर मात्रा में है, और विपन्नता यानी कम मात्रा में है। जिस चीज के लिए हम धन्यवाद करते हैं वो चीज हमारे पास भर भर के आती है। अभी पैसा, सबसे ज्यादा मैजिक और सबसे फास्ट मैजिक आपको धन के मामले में दिखेगा। सबको बोल के रखती हूँ पैसे के मामले में। पैसा मतलब क्या है? एनर्जी एक्सचेंज है ना, देना और लेना। और ये मैजिक में भी एनर्जी एक्सचेंज है, पॉजिटिव एनर्जी देना और पॉजिटिव एनर्जी लेना। तो सबसे ज्यादा आपको फास्ट रिजल्ट ये मैजिक मनी में मिलेगा। तो आप मनी के ऊपर ध्यान रखना कि हम यस। पैसों को किस कैसे धन्यवाद कर सकते हैं। किसने यस। बोला है ये कृतज्ञता संपन्नता है और शिकायत विपन्नता? क्रिश्चियन साइंस हिमनल ने बोला है। ठीक है। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो आप अच्छी तरह से गाड़ बांधे कि धन को लेकर आप चिंता करते हो, ईर्ष्या करते हो, निराश होते हो, हताश होते हो, शंकालु होते हो, भयभीत होते हो। आपके पास कभी भी धन अधिक नहीं आएगा। कितनी सही बात है ना। हम धन धन के लिए सबसे ज्यादा चिंता करते हैं कि नहीं? मेरे अकाउंट में कितना भी अमाउंट रहेगा तो और अकाउंट कैसे आएगा उसके लिए चिंता करते। चिंता यानी वरी करना। हम सब पैसे के लिए वरी करते क्या नहीं करते? हाँ ये भी एक कारण है, हमारे पास कमी रहती है समझ। ईर्ष्या करना मतलब दूसरे के पास आया तो जलन करना। अरे यार उसको इतना बड़ा प्रमोशन मिल गया, उसका इतना प्रमोशन बढ़ गया, उसका सैलरी पैकेज इतना बढ़ गया, अपना नहीं बढ़ा। या किसी का बिजनेस में अच्छा ग्रोथ हो गया, हमारा नहीं हुआ। निराश होना, यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कितनी मेहनत करती हूँ ना लेकिन मेरे पास है ही नहीं है। वैसा भी। हताश होना मतलब सैड हो जाना कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसों की कमी है। शंका करना, पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, वो देंगे क्या नहीं देंगे, वो लेंगे क्या नहीं लेंगे, डाउट करना। ये सब चीजें हमने सबने करी है, बचपन से लेके आज तक सबने की है ना, पैसों हाँ के दीदी। लिए। तो हाँ इसलिए धन, अधिक धन मतलब जो धन है वो तो है, लेकिन अधिक धन हमारे पास नहीं आता है। मेहनत करने के बाद में भी नहीं आता है, अच्छा जॉब करने के बाद नहीं आता है, सब नहीं, क्योंकि हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं। तो आज से हम सब प्रॉमिस करेंगे कि हम कंप्लेन नहीं करेंगे जितना भी। अगर मेरे अकाउंट में 10 रुपए भी है या 100 रुपए भी है तो उसके लिए मुझे ग्रैटिट्यूड करना है। बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग हैं उनके पास 100 रुपीज भी नहीं होते हैं, होते नहीं हो, ऐसे हुए ना लोग। हाँ देखो, ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने पास अभी जो मौजूद धन है उसके लिए कृतज्ञ नहीं है। ये सब निगेटिव फीलिंग्स है ना। चिंता करना, ईर्ष्या करना, निराश करना, ये सब हाँ। निगेटिव है कि नहीं है? यस। ये सब क्यों आई? क्योंकि जो अब भी मेरे पास धन है उसके लिए मैंने ग्रेटिट्यूड नहीं करा। ठीक है। हाँ धन को लेकर शिकायत करना, विवाद करना, विवाद करना बोले तो बार्गेनिंग करना, झगड़ा करना, कुंठित होना मतलब क्या? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बुरा महसूस करना। मेरे पास तो कम पैसा है, ऐसे बुरा महसूस करना। किसी किसी को रोने की आदत रहती है ना पैसे के मामले में बहुत।
किसी चीज के कीमत के बारे में आलोचना करना, ये तो हम लेडीज लोग करते ही करते। वो तो बहुत महंगा है, वो तो कितना महंगा है, कितना रेट बढ़ गया, ये तो हम दिन में 100 बार बोल ही देते हैं, राइट। राइट। किसी भी चीज के कीमत के बारे में आलोचना करना मतलब टीका करना, नकारात्मक बोलना, बराबर। अरे क्या भाव बढ़ गए, क्या सब्जी महंगी हो गई है, टमाटर 60 रुपए किलो हो गए। ऐसे बहुत सारे बातें हम करते कि नहीं करते, मतलब जानबूझ के नहीं करते, नेचुरली होता है वो, होता है हाँ, ना। हाँ, होता है। तो ये नहीं करना है हमें, बोलना नहीं है मुंह से। पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता का काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन बेहतर नहीं होगा, बल्कि बढ़ो बदतर हो जाएगा। अगर हमने पैसे के लिए कंप्लेन करी, बार्गेनिंग किया, जो और हमने भाव बढ़ गए करके कंप्लेन करा, पैसे क्या झाड़ को लगे ऐसे बोला। हमारे आदत है ना, बचपन से हमने वही देखा है ना, बहुत मेहनत करो तो ही पैसे मिलेंगे। नहीं, स्मार्ट तरीके से भी पैसे मिलते हैं। आज से खुद को बोलना है, आई एम अ मनी मैग्नेट। मनी मैग्नेट मतलब वो चुंबक होता है ना, मैग्नेट होता है ना, वो ऐसे लोहे को खुद की तरफ खींचता है। उस तरह से मैं मनी मैग्नेट हूँ, मैं पैसा खींचती हूँ अपनी तरफ। कहाँ से पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, वो नहीं सोचना, लेकिन आई एम अ मनी मैग्नेट खुद को बोलना है। यस। और पैसे के लिए कंप्लेन नहीं करना, ये महंगा है, आपको लगा ना कुछ महंगा है, मन में रखो, बोल के नहीं दिखाना, है ना। यस। चले आगे। हाँ दीदी। क्वेश्चन तो बाद में ही पूछने हैं ना दीदी? हाँ क्वेश्चन तो बाद में ही पूछने हैं ना, एंड में? हाँ हाँ, आप लिख के रख लो ना, आपके क्वेश्चन पूछो ना, बिल्कुल पूछो, मुझे तो अच्छा ही एंड लगता में। है। एक जना एंड में। प्रश्न पूछता है तो 10 जनों को उत्तर मिलते हैं उसके। एंड में पूछेंगे, एंड में। हाँ हाँ, बिल्कुल पूछना, आप एंड में पूछना। आपकी आज की वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, आपने यह सोचना है कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है। अपने पास मौजूद धन के बारे बारे में कृतज्ञ होना। कृतज्ञ होना मतलब नॉन ग्रेटिट्यूड, है ना। हाँ। अपने जीवन में धन को अगर जादुई ढंग से बढ़ाना है, तो आपके वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकलना होगा। जो भी पैसा आपके पास है, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। देखो उन्होंने क्या बोला, आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो। आज हम जितने भी जने ये सेशन के अंदर है, किसी के पास भरपूर पैसा है, किसी के पास थोड़ा कम है, किसी के पास थोड़ा ज्यादा है ना। जो भी है, पूरे भरपूर है नहीं है, कुछ भी होगा, लेकिन उसके बारे में कंप्लेन नहीं करना, कृतज्ञ नहीं होना है। अगर हमको पैसे बढ़ाना है, धन बढ़ाना है, हमें चाहिए कि हमारे अकाउंट में भरपूर पैसे हो, हमारे पास भरपूर कैश हो। तो जितना भी आज पैसा है ना, उसके लिए हमको ग्रेटिट्यूड करना है। ध्यान में आया। हाँ। यस। ध्यान रख लो, जो भी आपको पैसा रहेगा आपके पर्स में, वैलेट में, आपके कैश बॉक्स में, आपके डेबिट कार्ड में, आपके अकाउंट में, उस जब भी आप जीपे करते हो तभी भी थैंक यू करके देना है, कंप्लेन करके नहीं देना है। अगर आपके मन में कुछ निगेटिविटी होगी ना, तो वो समय रुक जाना पैसे देने को। 1 मिनट के लिए सांस लेना, थैंक यू बोलना और फिर पैसे देना। निगेटिव भाव से पैसे नहीं देना। यस। देखो कितना अच्छा वाक्य आगे का, सब ध्यान से सुनो। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। कितना अच्छा है ना, समझ में आया। जिसके पास कृतज्ञता धन के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास धन के लिए कृतज्ञता नहीं है, लिया जाएगा। आपको क्या लगता है, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ये अंबानी अडानी, ये जो सब बड़े बड़े लोग हैं, अंबानी के 2 भाई है, सबको पता है। हाँ। एक छोटा है, एक बड़ा। छोटे भाई की सभी को सब मालूम है, सबको, मतलब आजकल उसका छोटे का क्या और बड़े का क्या है। अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, राइट। हाँ। होते हैं ना। राइट। वो भी राइट। मेहनत करते, हम भी करते, हम भी ईमानदार है, वो भी ईमानदार है, राइट। लेकिन ये वो ना कृतज्ञता करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं। हमने सुना है जब लॉकडाउन में कोई, उनके इसमें का कोई एक था बंदा, हमारे जहाँ पे हमने सीखा, वहां सेशन में, वो अंबानी जी के सर्कल के अंदर का कोई था। तो हाँ। हमने ऐसे सुना है कि उनके यहाँ पर 6 ब्राह्मण बैठे हुए रहते हैं, जो नॉन स्टॉप ग्रेटिट्यूड का प्रेयर उनके घर में करते हैं।
24 घंटा अखंड अविरत होता है। राम। आप समझ रहे हो? हाँ जब घर दीदी। में हाँ 24 घंटा ग्रेटिट्यूड होगा धन के लिए, घर की समृद्धि के लिए, तो उसकी वाइब्रेशंस कैसी होगी वो घर की? पॉजिटिव होगी। सही है ना? तो अगर सही हम भी दीदी। अभी ये लेसन हो हम्म, जाएंगे ना हमारे, हम भी हाँ अपना टाइम बढ़ाएंगे, हम भी प्रैक्टिस, मैजिक प्रैक्टिस शुरू करेंगे। हम मैजिक प्रैक्टिस का अलग से 1 घंटा क्लासेस लेते हैं, जिसमें हमें मैजिक प्रैक्टिस करवाते हैं। 7 दिन सिर्फ हम धन के लिए करते हैं, 7 दिन हम हेल्थ के लिए करते हैं, और 7 दिन हम रिश्तों के लिए करते हैं। 7 7 दिन मतलब 7 दिन पैसा, 7 दिन हेल्थ, और 7 दिन ये। साधन रिश्ता। सिर्फ उसमें ये बुक नहीं रहती, और भी बुक में से हम लेते हैं, उसमें से क्या क्या करने का है, और साथ में लिखते हैं। आप समझ लो 1 घंटा हम साथ में लिखते हैं, 1 घंटा लिखते हैं। हाँ दीदी। अगर हमने 1 घंटा ग्रेटिट्यूड लिखा, तो वो कितना जाएगा ना, उसमें हम लिखते भी है, उसके हम बोलते भी है, उसको हम पढ़ते भी है, उसका हम मेडिटेशन भी करते हैं। ये सब प्रक्रिया जो है ना, ये पूरे हाँ हम 1 1 2 2 घंटा बैठ के करते हैं। उसको मैजिक प्रैक्टिस सेशन बोलते हैं हम, वो भी हमारा चलता है। समझे आप? हाँ क्योंकि बहुत दीदी। सारे लोग बोलते दीदी मैजिक तो सीख लिया, लेकिन ये होता नहीं है रोज की रोज। जैसे ही क्लास बंद हो गया, लिखना बंद हो जाता है, 2 4 दिन खुद से करेंगे, बाद में नहीं करते। क्योंकि क्लास बंद हो गई तो कोई पूछने वाला नहीं है ना कि फोटो भेजो, होमवर्क किया कि नहीं किया। समझ रहे हो आप? हाँ। तो लोग जुड़े हम्म। रहते हैं हाँ। कि मुझे मेरे लाइफ में समृद्धि चाहिए, मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं ना, तो मुझे ये करना है। यस दीदी। जब आपके पास बहुत कम पैसा होता है, तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के भी लिए चैलेंजिंग हो सकता है। अगर मेरे पास कम पैसा है और आप बोलोगे, मैं बोल रही हूँ आपको कि भाई धन्यवाद करो, तो आप बोलोगे ना, क्या बोल रहे हो दीदी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आपको क्या पता मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं? आपको क्या पता मेरे पे कितना कर्जा है? आपको मेरी तकलीफ क्या पता है? ऐसे आपके मन में किसी के विचार आ सकते हैं ना। यस। यस। तो वो ये हम्म। चुनौतीपूर्ण, ये चैलेंज है ना सबके लिए। मेरे अकाउंट में हम्म, अगर कम अमाउंट है और उसके लिए मुझे ये करना है, क्या करना है, धन्यवाद करना है, तो ये चैलेंज है ना, धन्यवाद। परीक्षा की घड़ी है। हाँ लेकिन ये। आपको यह बात पता हो जाए कि जब आप कृतज्ञ नहीं होगे, तब भी कुछ नहीं बदलेगा। अगर आपने ग्रेटिट्यूड नहीं करा, तो क्या वो पैसे का अमाउंट बदल जाएगा क्या? नहीं। छोटा अमाउंट है नहीं। तो वो बदल जाएगा क्या आपके? नहीं। नहीं। तो नहीं। आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे कि भाई मैंने ग्रेटिट्यूड नहीं करा, तो जितना अमाउंट है उतना ही रहेगा ना, तो मैं ग्रेटिट्यूड कर लूँ, वो बढ़ जाएगा शायद। यस। बढ़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा, लेकिन आपको वो ब्रह्मांड पे, वो शक्ति पे आपको विश्वास रखना पड़ेगा, तो वो जरूर से बढ़ेगा। आप ये जरूर ध्यान रखना, समझे? यस। हाँ। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा होता है, पेचीदा यानी कंफ्यूजिंग होता है, डिफिकल्ट होता है। खास तौर पर जब उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता है। तो जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम है, देखो, जादुई धन के 2 कदम है। जादुई धन के कितने कदम है? स्टेप्स, कदम दो यानी क्या, कदम। स्टेप्स, दो। है ना? यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन भर के शुरू में, आप शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ ले। मतलब जब दिन शुरू होता है ना, तभी आप जादुई धन का अभ्यास कर ले। क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी कर पाएंगे। अगर सुबह सुबह हमने धन का, माँ लक्ष्मी का धन्यवाद कर लिया, तो उसको दिन भर उसका इफेक्ट रहेगा। यस। करेक्ट? यस। देखो क्या बोला उन्होंने अभी, बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचे, जब आपके पास पैसा या तो था या नहीं था। अभी सब जन अपना पेन नीचे रख दिए और अभी सोचिए। अभी सोचने का टाइम है। देखो उन्होंने क्या बोला, आज हम बड़े हो गए, हर एक की अपनी अपनी उम्र है। भावना जी की कुछ होगी, रानी जी की, हम आज जो भी, हम क्या, हमारी उम्र है, क्या बचपन से हमने पैसे कमाए हैं क्या? नहीं दीदी। नहीं। नहीं कमाए। हमारे ऊपर किसी न किसी ने पैसा खर्चा किया है? क्या यस। उस पैसे के लिए कभी हाँ। हमने धन्यवाद बोला है आज तक? नहीं। 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 जब आपके पास पैसा था, तब भी नहीं बोला, और जो नहीं था उसके लिए भी नहीं बोला, है ना? जब कम यस। था, तब भी नहीं बोला। जब आप हर याद को ताजा करो, अभी आप पहले सोचो कि आप सब चीज याद करो। आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया, मतलब आपके लिए एक दूसरे किसी ने पैसा दिया ना, पेड दूसरे ने किया है। तो आपने जादुई शब्द धन्यवाद पूरे दिल से कहे थे क्या? और फीलिंग करी थी क्या? नहीं।
हाँ। नहीं। देखो मैं अभी नहीं। आपको बताती हूँ कब कब आपने किया। ध्यान रखो सब, अभी ये पॉइंट्स लिख लो। जब धन का ग्रेटिट्यूड करने का तो ये पॉइंट्स का सेंटेंस डालते आएगा। सबसे पहले हम मम्मी के पेट में गर्भ अवस्था में गए, उस दिन से डॉक्टर शुरू हो जाता है अपने मम्मी का, बराबर ना। यस। वो डॉक्टर के पास मम्मी जाती थी तो वो डॉक्टर का बिल देना, दवाई का बिल देना, हमारे ऊपर खर्चा होता था। लेकिन खर्चा कौन करते थे? मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी, बराबर ना। यस। किसी के चाचा करते होंगे, किसी के नाना, किसी के, पर मम्मी पापा करते थे ना। डॉक्टर का यस। पैसा पापा देते थे, दवाई का बिल देते थे। उस पैसे के लिए हमने धन्यवाद नहीं करा। उसके 9 महीने के बाद हमारा जन्म हुआ, कोई हॉस्पिटल में दवाखाने में हुआ ना, अस्पताल यस। में। उस अस्पताल में हाँ। उसका बिल भरा गया। यस। वो नर्स जो रहती ना, जो बच्चा लेके आती, उसको कुछ पैसे देते, डॉक्टर का बिल देते, दवाई का बिल देते हैं, है ना। उसके लिए हमने धन्यवाद नहीं बोला, वो तो हमारे ऊपर खर्चा हुआ ना। यस। लेकिन हमने उनको थैंक यू बोला क्या? नहीं। उसके बाद हम घर पर नहीं। लाए गए, मम्मी ने दूध पिलाया, किसी को ऊपर से बॉटल का दूध दिया गया तो वो बॉटल के लिए जो दूध खरीद के लाया गाय का, उसके लिए हमने कभी धन्यवाद बोला? नहीं। हमको छोटे नहीं। छोटे कपड़े पहनाए गए, हमारे लिए गद्दी झूला तैयार किया गया, हमको सेक दिया, निलाया धुलाया, वो दायन के पैसे दिए। सब चीज की यहाँ दाई रखती है ना, 1.25 महीने के लिए दायन रहती है ना, जो बच्चे हाँ। को निलाती है हाँ। करती है, उसके पैसे दिए। किसी ने भी दिए होंगे, पापा मम्मी दादा दादी नाना नानी, कोई भी दे सकता। हाँ। जैसे मायके में होता है तो भाई मामा देते पैसे, नाना नानी देते हैं। जिस अगर पापा के घर में हो गए तो पापा देते या दादा दादी पैसे देते हैं ना उनको, हॉस्पिटल हाँ। का सब, जब मम्मी डिलीवरी में होती है तो। हमारे यस। ऊपर का पैसा ये सब किसने खर्चा करा? जन्म में कपड़े का खर्चा हुआ, फिर 1.25 महीने का हुआ, फिर हमारा नामकरण संस्कार हुआ। बड़ा प्रोग्राम होता है ना नामकरण का, उसमें यस। खर्चा हुआ, हम्म। पार्टी हुई, हमारे कपड़े आए, हमको गिफ्ट मिले। वो सब गिफ्ट जिस जिसने दिए, वो सब पैसों के लिए हमने धन्यवाद किया कभी? हमको नहीं। एनवलप के अंदर पैसे मिलते हैं, वो कभी हमने किसी को तो धन्यवाद? गैलरी मध्ये ठेवून द्या का? हमको, वर्षना जी म्यूट कर लेने का ना, वर्षना जी, बोलने के सॉरी पहले मॅडम। ध्यान रखने का कि अपना म्यूट है क्या नहीं है। वो जो हमको एनवलप में पैसे मिलते हैं, उसके लिए कभी हमने ध्यान दिया? नहीं। हाँ। उसके बाद हम छोटे से बड़े होते गए, हमको वैक्सीन लगते हैं, वैक्सीन लगते हैं ना, हम छोटे रहते हैं तो अलग अलग वैक्सीन के लिए हाँ। पैसे लगते हैं। मम्मी पापा हमको कार में लेके जाते थे या ऑटो में लेके जाते थे, वैक्सीन के पैसे, डॉक्टर के पैसे, उसके लिए धन्यवाद नहीं बोला। फिर हम साल भर के, 2 साल के हुए, हमारे कपड़े बदलते गए, नए नए कपड़े लगते गए ना। फर्स्ट बर्थडे यस। आया, बर्थडे पार्टी का खर्चा मम्मी पापा ने करा या मामा ने दादा ने करा, उसके लिए भी हमने धन्यवाद नहीं बोला। स्कूल में गए, नर्सरी में, प्ले ग्रुप में गए, उसकी फीस भरी, बैग लिया गया, बुक्स लिए गए, टॉयज हमारे लिए कितने सारे लाते हमारे मम्मी पापा, हमको घूमने को लेके जाते, बगीचे लेके जाते। वो सब खर्चा होता था ना जाने लेने का। कार में बोलो, कार का पेट्रोल लगेगा, रिक्शा में गए, रिक्शा में, जैसे भी लेकर गए, जिसके भी मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची जो भी हो। लेकिन कभी उस पैसे के लिए हमने धन्यवाद बोला है क्या? नहीं। अभी तक आपने कभी सोचा भी था कि उस चीज के लिए भी, वो पैसे के लिए भी हमको धन्यवाद बोलना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए? नहीं। नहीं। हाँ। देखो, क्या अभी आपके पास खाने के लिए भोजन है? तब जब हम कमाते नहीं थे तब हमारे पास खाने के लिए खाना था, फूड था क्या? था। क्या हम कोई मकान में यस। रहते थे? जब हमने जन्म लिया हम हाँ। कमाते नहीं थे जब, यस। है ना, यस। रहते थे। हाँ। यस। हमने कई साल तक एजुकेशन लिया, शिक्षा ली, हमको पढ़ाया लिखाया हमारे मम्मी पापा ने, पढ़ाया लिखाया, कॉलेज यस। भेजा, स्कूल भेजा, बुक्स लाई, नोटबुक लाई, ट्यूशन लगाए, यूनिफॉर्म लगाए, कितना कुछ करा ना हमारे मम्मी पापा ने। देखो, यस। हम स्कूल जाते थे क्या? आप स्कूल की फीस, स्कूल के पुस्तक, लंच, सब आवश्यक चीजें आपको मिली है क्या? मिली है ना सब यस। हमें आवश्यक चीजें। बचपन में छुट्टियां मनाने के लिए हिल स्टेशन, समुद्र के तट पर गए थे। छुट्टियों में पापा मम्मी घुमाने भी लेके जाते थे, नाना मामा भी लेके जाते थे, मामा के घर जाते थे, मौसी के घर जाते थे, चाचा ताऊ सभी यस। घुमाते थे ना। यस। बचपन में आपको जन्मदिन में रोमांटिक उपहार मिले हैं, हमारे बर्थडे मनाए गए, हमको गिफ्ट मिलते थे। क्या उसके लिए धन्यवाद हाँ। बोला? जिस किसी ने भी गिफ्ट दिया, जो भी दिया होगा, पेंसिल रबर टिफिन बॉक्स, जो भी छोटा बड़ा जो भी मिला होगा। क्या आपके पास साइकिल थी? नहीं। क्या आपके पास खिलौने थे? क्या आपके लिए किसी ने पालतू जानवर लिए थे? किसी किसी के घर में बच्चों को पसंद है तो कुत्ता बिल्ली लाते हैं ना।
हाँ। तो क्या आपने उसके लिए कभी धन्यवाद बोला, वो पैसों के लिए? कहाँ से आई वो बिल्ली, कहाँ से आया वो कुत्ता, उसका खाना कहाँ से आया, वो कौन करेगा? हम तो छोटे थे, हम तो कमाते नहीं थे ना। यस। जरूरी नहीं कि हम सभी जन जॉब कर रहे हैं, सभी जन पैसा अर्निंग कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है ना। बहुत नहीं। सारे हम गृहिणी भी है ना, बहुत हाँ। सारे हम लोग यस। गृहिणी है, राइट। राइट। हमारे हिंदू धर्म में एक सिस्टम है कि भाई मस्कुलिन और फेमिनिन करके सिस्टम है, शिव और शक्ति। कि भाई जेंट्स लोग कमाने को जाते हैं तो लेडीज लोग घर संभालती है। तो लेडीज लोग अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करती है, बिजनेस के लिए प्रार्थना करते हैं ना। उनको पॉजिटिव यस। ब्लेसिंग्स दे के उनको भेजते हैं कि नहीं, हमारे यस। हस्बैंड की उन्नति हो, प्रगति हो। करते हैं ना, अभी भी हम करते हैं ना। यस। हाँ। हाँ। आज भी जो रेकी सीखे, हम रेकी सिंबल दे के अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को भेजते हैं, है ना। यस। तो ये सब के लिए हम कभी करें क्या, धन्यवाद करें? हमने नहीं करे ना। नहीं। हमारे पास कपड़े थे कि हम छोटे थे जब, हमारा हाइट बढ़ रही थी तो कपड़े छोटे होते जाते थे, फिर भी हमारे लिए नए नए कपड़े लाए जाते थे। कैसे भी लाते थे मम्मी पापा, पैसे रहते थे नहीं रहते थे, लेकिन हमको तो कपड़े लाते थे ना बेचारे। वो कहीं से भी हाँ। लाएंगे, कोई भी देगा। तो क्या अभी हमने वो कपड़ों के जो पैसे खर्चे हुए उसके लिए धन्यवाद बोला था? देखो, आपको नहीं। किस चीज के लिए धन्यवाद बोलना, पूरी लिस्ट है आपके पास में। अगर आप यूट्यूब लगाओगे और ये लिख के बैठोगे ना, यूट्यूब मोबाइल में लगाने का ये पेज आएगा, इसके सामने बैठ बैठ के आप धन्यवाद लिखना, 10 धन्यवाद कौन से लिखना है। 10 से ज्यादा ही लिखो, मैं तो बोलूंगी आपको सबको। 10 तो धन्यवाद 10 मिनट में हो जाते हैं। यस। आपको फिल्म देखने, पिक्चर देखने लेके जाते थे, कोई म्यूजिक सिखाने लेकर गया है आपको यस। बचपन में, कोई डांस क्लास, म्यूजिक क्लास लगाया है आपको? आपका कोई शौक पूरा किया है यस। आपके मम्मी पापा ने, उसकी फीस भरी है आपकी? हाँ। हाँ। आप तबीयत ठीक नहीं थी तो आपको डॉक्टर के पास लेकर गए, आपके लिए दवाइयाँ लाई लाई ना। यस। आपके दांतों की हाँ। तकलीफ थी, दांतों में आजकल चॉकलेट खाते हैं ना, तो बता, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। तो क्या आपको डॉक्टर के पास लेकर गए थे, दांतों के डॉक्टर के पास? यस। आपके पास बहुत हाँ। सारा सामान था क्या, जो आपको रोज में लगता है, जैसे टूथब्रश है, पेस्ट है, साबुन है, शैम्पू है, कपड़े हैं, पेंसिल, रबर, पेन, साड़ियाँ, कपड़े, वो सब आपके पास जो आपको दिन भर में लगता है, वो सब आपके पास भरपूर था? यस। उसके लिए कभी आपको पैसे मांगने पड़े क्या? आपके मम्मी पापा दादा दादी ने पैसे दिए ना उसके? यस। हमने हाँ। धन्यवाद बोला उनके लिए? नहीं। क्या आप नहीं। कार में ट्रैवल करते थे, कभी कार में लेकर गए मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी मामा मामी चाचा चाची, कोई भी? आप खुद यस। के पैसे नहीं लगे, लेकिन कोई और आपको यात्रा में लेके गया है, उनके यस। पेट्रोल से, उनके पैसे से लेके गए ना हमको सबको ही। हाँ। 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 क्या टीवी था? हम छोटे थे तो टीवी था हमारे घर पे, पापा के घर पे लाइट था, पानी था, यस। फोन था। पहले फोन था ना, वो ऐसा रिसीवर वाला फोन था ना, जब हम छोटे थे हमारे पापा के घर में वो रिसीवर हाँ। वाला फोन था। हाँ। फिर मोबाइल आया, हाँ। है ना। क्या इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी, पैसों की जरूरत थी क्या? ये जो भी चीजें ऊपर है, ये सब के लिए पैसा खर्चा हुआ है? यस। आपको तो ये सब हाँ। फ्री में मिली, ये सब हमको फ्री में मिली। यस। बचपन में, टीनेजर में, उन दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली, जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। किसके मेहनत के पैसे से खरीदी गई थी, ये बोलिए? आपके थे क्या वो पैसे? नहीं, पापा मम्मी। पापा के। पापा मम्मी दादा दादी नाना मामी, जो भी जिसका होगा, जैसे जिसका होगा, राइट। राइट। एक मिनट हाँ। हर उदाहरण के लिए, याद के लिए कृतज्ञ हो जाए। ये जो उदाहरण दिए ना ऊपर के, ये हर उदाहरण के लिए याद करना, उस समय किसने पैसे खर्च करे और उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। क्योंकि जो आपको अतीत में धन मिला, अतीत में यानी भूतकाल में, पास्ट में, मैंने बोला था ना शुरू में ही कि जो पहले 12 लेसन है वो पास्ट के है, भूतकाल के है पहले 12 लेसन, राइट। राइट। हाँ। तो ये जो चल रहा है, अतीत में जो धन कमाया गया, जो पैसे लगे, जो मेहनत से कमाए गए पैसे से चीजें हमारे लिए खरीदी गई, उनके लिए हमें कृतज्ञता करना है।
क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्चे दिल से कृतज्ञता महसूस करोगे तो भविष्य में आपका जादुई धन मैजिक तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का यह नियम इसकी गारंटी देता है। उन्होंने लिख कर दिया है कि गारंटी देता है। और बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लाखों लोग हैं हमारे मेरे जैसे, जिन्होंने ये अनुभव किया है। समझ रहे हो आप? हाँ दीदी। तो हमें क्या करना है? आज के पहले जब हम छोटे थे, जब हम कमाते नहीं थे, वापस समझा रही हूँ, है ना? या कोई आपका, आप में से ऐसी भी गृहिणी होगी कि आप कहीं पे जॉब नहीं करते, बिजनेस नहीं करते, आपके हस्बैंड आपको पैसे देते, ऐसी भी गृहिणियां हैं हमारे इसमें। अभी जो हम सेशन कर रहे हैं उसमें है ना? हाय। हाँ हाँ दीदी। हाँ, तो फिर उन लोगों ने भी कि जो पैसे आप नहीं कमा रहे लेकिन आपको जहां से भी मिल रहे हैं ना, आज के कल तक, पहले बचपन से लेके शादी तक बोलो, शादी के बाद बोलो, उन सब पैसों के लिए हमको थैंक यू बोलना है। बचपन से शुरू करना। एग्जाम्पल में मैंने एकदम क्लियरली बोला, डे वन से शुरू करना। मम्मी के गर्भ में हम थे, जब दवाई के लिए पैसे दिए पापा ने, उस पैसे के लिए थैंक यू। हॉस्पिटल में मम्मी को कार में लेकर गए, वो कार के पेट्रोल के पैसे लगे, उसके लिए पापा थैंक यू। थैंक नाना यू। जी के घर पे मम्मी का मतलब मम्मी की डिलीवरी हुई तो नाना जी तेव्हा ने, किती कचरा आहे. ठीक है। क्या बोला उन्होंने? जब ये कृतज्ञता आप करोगे ना पास्ट के, भूतकाल के पैसों के लिए, तो भविष्य में आगे आपका पैसा बढ़ोतरी होगी। और पैसा हम सबको चाहिए ना, जितना भी होगा, लेकिन और चाहिए कि नहीं चाहिए? सबको चाहिए रहता, राइट? यस। आपके पास पैसा होगा तो आप फीस पेमेंट करके वापस सेशन ज्वाइन करोगे। मेरे पास रहेगा तो मैं जूम बाय करूंगी, मैं और सेशन लेके आऊंगी आपके लिए, राइट ना? यस। Yes. देखो, जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए एक नोट ले ले। अभी वो अमेरिकन है तो उसने क्या बोला, लेखिका ने डॉलर ले ले। तो अपने को डॉलर का नोट नहीं लेने का है, अपने को 10, 20, 50, 100 जो आपको लगे वो नोट लेना है। ध्यान में रखो, नोट लेना है सच्चा मुच्चा। वो नोट के ऊपर एक स्टिकर चिपका दे और स्टिकर पर लिखना है, वो सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। क्या लिखना है? धन्यवाद। तो सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया. ये उसके ऊपर लिखना है, मतलब एक कागज लेना, कागज के ऊपर लिखने का, और वो कागज लिख के उस नोट के ऊपर चिप, चिपकाना है. हाँ, नोट के ऊपर। वो नोट अपने को 3 4 बनाने के हैं। हस्बैंड के इसमें भी रख दो आप, अपने भी पर्स में रखो, जहाँ कैश बॉक्स रखते तिजोरी बॉक्स में रख दो। सब जगह हमको रखना है। यस। समझ में आया? यस। हाँ. चले आगे। देखो, हाँ दीदी। हाँ. आपको ये जादुई नोट को अपने पर्स में, जेब में रख लो। कम से कम एक बार सुबह, दोपहर में एक बार, अधिक बार तो अधिक बार आप इस नोट को बाहर निकाले, हाथ में लेना है और उसके ऊपर लिखे हुए शब्द को पढ़ना है। और जीवन में मिले हुई धन की समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ होना है। जब भी हम किसी को पैसे निकाल के देंगे तो वो नोट हमारे हाथ में आएगी। हाँ। तो वो नोट हाँ. को नहीं देना है, वो नोट को हमको हाथ में लेके थैंक यू बोलना है। थैंक यू लक्ष्मी माँ। मैं तो बोलती हूँ लक्ष्मी माँ, क्योंकि हम लक्ष्मी पूजन करते हैं ना, हम धन को लक्ष्मी माँ मानते हैं ना। हाँ। हमारे हिंदू हाँ. धर्म में देखो, जब बेटी होती है तो बोलते लक्ष्मी आई करके, बहू भी आई तो बोलते लक्ष्मी आई है, बोलते हैं ना। लक्ष्मी यस। आई. हाँ. यस। तो हम वो धन को लेके वो नोट को क्या बोलना है? थैंक यू लक्ष्मी माँ। और फिर किसी को भी पैसे देना है यस। तो दिन में आपको 2 से 3 Yes. बार वो नोट को 3 बार थैंक यू बोलना है। समझ में आ रहा है? यस। तो वो नोट क्या करो, जहां जहां से पैसे मैंने तो क्या करे, 10 12 नोट बना के रखे। बेटे के वैलेट में रखा है, बहू के रखा है, अलमारी में रखा है, मेरे जहां जहां मैं पैसे रखती हूँ वहां पे रखा हुआ है। जब भी पैसे निकालने को जाऊँ तो वो सामने आती आती है ना। हाँ। भगवान के हाँ. मंदिर में भी चिपका के रखा है, क्योंकि जब मंदिर में दिया बत्ती करते हैं तो वो सामने चिपकाया हुआ दिखता ही है। हेल्थ का चिपका के रखा है, धन का चिपका के रखा यस। है ना? यस। रोज अपने को हेल्थ के लिए भी बोलना है। हाँ. कल अपने हेल्थ का किया ना, तो गिफ्ट ऑफ द हेल्थ कीपिंग में अलायू, मेरा जो भी अभी स्वास्थ्य का उपहार के लिए धन्यवाद। फिर इसके लिए बोलना है आपको, पैसे के लिए, यस। है ना? क्या है यस। पैसे का वाक्य?
सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया, जीवन भर दिया गया। किसने दिया वो? मैंने नहीं दिया, किसी और ने दिया हुआ है, समझ लो। यस। हमने किसी और ने दिया हुआ धन, हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, हस्बैंड, सास ससुर, उसका ग्रेटिट्यूड कभी भी नहीं करते हैं। करा है क्या किसी ने आज तक? सच सच बचा दो, आप सेशन में हो। नहीं। कोई आपको यहाँ जज नहीं कर रहा, कोई आपको शिकायत नहीं कर रहा, समझाने को बैठे हैं क्यों हमारे धन की बढ़ोतरी नहीं होती। और धन के लिए कंप्लेन नहीं करना अभी। ये यस। महंगा है, अपने को महंगा लगाना, बोल के नहीं बताने का, यस। है ना। यस। आप जितने ज्यादा ईमानदार होगे, उतना अधिक आप कृतज्ञता महसूस करोगे, तो अपने आप आर्थिक परिस्थितियां चमत्कारिक रूप से परिवर्तन नजर आएगा। अगर आपने ईमानदारी से ये होमवर्क करा, जो पुराना पैसा आपके माँ बाप ने बचपन से लेके आज तक खर्चा किया गया, उसका आप धन्यवाद करोगे, ईमानदार रहोगे, ज्यादा से ज्यादा उसको ग्रेटिट्यूड करोगे, तो आपका धन की परिस्थितियां चमत्कारिक रूप से परिवर्तन परिवर्तन नजर आएगा। आपको बताती हूँ, लोगों लोगों की लाखों करोड़ों की जो जायदाद है ना, करोड़ों करोड़ों के प्लॉट्स के काम हुए हैं ये लेसन करके। बिजनेसमैन हमारे साथ सुबह 4:30 बजे से जुड़ते हैं, करोड़ों करोड़ों की डील करते हैं लोग ये बुक के पीछे हमारे साथ। यस दीदी। एक एक घंटा सुबह सुबह वो जेंट्स लोग जो करोड़ों की फैक्ट्रियां चलाते हैं ना, वो लोग बैठ के ये सब करते हैं यस। ब्रह्म मुहूर्त में। वो बोलते दीदी आप ब्रह्म मुहूर्त में करवाओ हमको। रुके हुआ धन, किसी के पास पैसा अटका हुआ है, कहीं जमीन अटकी हुई है, कहीं फैक्ट्री अटकी हुई है, कहीं कुछ नुकसान हो गया है, सब कुछ मिलता है मैजिक तरीके से, पता है। यस। आप धन समय जो से रू- पहले कभी नहीं जान पाएंगे आपका धन कैसा बढ़ेगा, लेकिन संभावना है इस दौरान अधिक धन पाने की परिस्थितियों में बदलाव आ जाएगा। कैसे बदलेगा वो मालूम नहीं, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी है कि आपका धन बढ़ने का, सैलरी, पगार बोलो, बिजनेस बोलो, उसमें आपको चेंज महसूस होगा। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था। सडनली आपको डिस्काउंट मिलेगा, सडनली आपको अप्रत्याशित नगद या राशि का चेक मिलेगा, आपको कोई चीज में डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको रिबेट या कम लागत में सामान मिल जाएगा, कभी आपके टैक्स सेविंग हो जाएगी, कभी आपकी कोई भौतिक चीजें आपको उपहार में मिल जाएगी जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्चा होता है। कोई चीज मुझे खरीदनी होगी, अगर वो कोई चीज मुझे किसी ने गिफ्ट कर दी, तो मेरा उसका पैसा बचा कि नहीं बचा? यस। कभी हाँ, कोई चीज मुझे डिस्काउंट में मिल गई, बराबर। अभी बराबर। एग्जाम्पल देती हूँ हाँ, मैं मुंबई में रहती हूँ, यहाँ पे हमारे यहाँ वेनेसडे का मार्केट, हमारी सोसाइटी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है अर्बेनिया सोसाइटी। तो वहाँ पे वेनेसडे का नीचे मार्केट लगता है, तो हम रात को वहाँ जाते, तो वहाँ 20 रुपए पैच मिल रहा था, कांदा मिल रहा था, पैच ओनियन। वेनेसडे के दिन जियो मार्ट में 5 रुपए किलो था, कितना था? 5 रुपए। तो ये मेरे 15 रुपए बचे कि नहीं, अगर मैंने वहां से लिया जियो मार्ट से, तो 15 रुपए का मुझे डिस्काउंट मिला कि नहीं मिला? मिला ये दीदी। 15 रुपए के लिए भी हाँ, मैंने थैंक यू बोलना है, मनी मना रहे, वाह मुझे आज 15 रुपए का डिस्काउंट मिला 1 किलो पैच के पीछे। हाँ, यस। 15 रुपए तो ऐसे नहीं बोलना गंदा मुंह करके। वो यस। 15 रुपए के 15 करोड़ कब होएंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो करती, लक्ष्मी माता करती है। यस। आप समझ रहे हो? हाँ दीदी। तो जो डिस्काउंट भी मिलता है ना, वो भी हमारा धन है। जो हमको गिफ्ट में चीजें मिलती, वो भी हमारा पैसा बचाता है। कभी यस। कभी टैक्स कम हो जाता है, कभी कोई हमको गिफ्ट कर देता है, कभी कोई चेक मिल जाता है, रुका हुआ चेक मिल जाता है, रुका हुआ पैसा मिल जाता है। ये सब हमारा धन को बढ़ाते हैं, करेक्ट। करेक्ट। लेकिन ये कब होगा? हाँ, जब हम पास्ट के धन को ग्रेटिट्यूड करेंगे तो। आज आज के बाद अपना जादुई नोट ऐसे स्थान पर रखे जहां पर हर दिन आपकी नजर पड़े। क्या करेंगे? कल हमने कौन सा करा? हेल्थ का करा। हेल्थ का करा। एक तो मैं वॉशरूम में लगाती हूँ और एक भगवान के मंदिर में, दो तो फिक्स है, फ्रिज, वॉशरूम, भगवान का मंदिर, 3 हो गई चीजें। किचन के हाँ। वहां भी ऊपर लगा लो, जब खाना बनाते तो ऊपर नजर पड़ जाती है। हाँ। अपन खाना बनाते बनाते वो निगेटिव भी रहे ना, वो देखते ही अपने को समझ में आता, यार नहीं नहीं निगेटिव नहीं होना है, ग्रेटिट्यूड में रहना है।
आप यस। समझ रहे हो? टेंशन यस। में रहते हैं ना सभी लोग, हम लोग भी काम में अपने अपने घर के अपने टेंशन रहते हैं ना, तो अपने हाँ। को क्या करना है, वो वहां चिपका के रखने का है। यस। तो ये नोट भी ऐसे 10 रुपए का नोट ले लो, 20 रुपए का ले लो, चिपका दो किचन में, भगवान के मंदिर में चिपका दो, यस। 10 रूम का एक वॉशरूम में लगा दो, पानी नहीं जहाँ पे गिरता, यस। ब्रश करते वहां पे लगा दो, हेल्थ का लगा दो, इसका लगा दो, तो हम पढ़ यस। लेंगे ना फटाफट। यस। और वो नोट को टच करके थैंक यू बोलना है। वो नोट है ना, सचमुच का लक्ष्मी माँ है ना, 10 रुपए का सच्चा नोट लिया ना, यस। तो हाँ। उसको बोलना है अपने को, ठीक है? यस। हाँ। जहां जहां पर उसकी आपकी नजर पड़े, आप जीवन में मिले आर्थिक समृद्धि के लिए ग्रैटिट्यूड होने की याद आती रहेगी। यह आप कभी नहीं भूलना। जितनी बार आप जादुई नोट की ओर देखोगे और मिलने वाले धन के लिए आप कृतज्ञता महसूस करोगे, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने अधिक जादू को सक्रिय करोगे। धन के कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। कृतज्ञता का क्या अर्थ है? धन की प्रचुरता। प्रचुर यानी क्या? बहुत सारा, नो। है ना? जो नॉन काउंटेबल है, प्रचुर मात्रा में मतलब इतना है कि हम धन गिन नहीं सकते, इतना धन। तो अगर हमें उतना चाहिए तो उसके लिए हमके कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड करना है उसका, ठीक है? यस। अभी तक का यस। समझ में आया है? हाँ। बाद में प्रश्न पढ़ते हैं, आपको पूछ लेने का अभी के अभी में, उस दिन के उस दिन प्रश्न पूछो। बाद में मैं फोन में नहीं लेसन समझा सकती हूँ, मुझे किसी ने बोला फोन में नहीं मैं बता सकती क्या करना है। 1 घंटा पूरा ध्यान से बैठने का, फिर समझ में आता है आपको। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हो जहां पर धन संबंधी चीजों के बारे में शिकायत करने वाले हो, चाहे शब्दों में चाहे विचारों में, देखो जब हम पैसे के बारे में कंप्लेन करने जा रहे हैं तो खुद को पूछना है, क्या मैं शिकायत की कीमत चुकाना चाहती हूँ? अगर मैं ये कंप्लेन करूंगी पैसे के मामले में तो इसकी जो भी मुझे रिजल्ट मिलेगा, क्या मैं उसके लिए रेडी हूं? क्या ये खुद को पूछना है। कोई दूसरी बातचीत कर रही है महिला, वो साड़ी ना इतनी महंगी थी यार, वो ना इतना खर्चा होगा, इतना लाइट का बिल आ गया, क्या बताऊं अभी। तो क्या वो सुनना है क्या हमको, उन्होंने बोला है तो? या हमको उसको उत्तर देना है क्या? क्या बोल रहे हैं? देखो शब्दों में या विचारों में? शब्दों में भी नहीं और विचारों में भी हमको धन के बारे में, पैसे के मामले में कंप्लेन नहीं करनी है। समझ रहे हैं? हाँ। यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत आपके धन के प्रवाह को स्लो कर देगी। मेरे पास धन फास्ट में आने वाला है, लेकिन अगर मैंने कंप्लेन करी तो वो रुक जाएगा, है ना? आपका धन आपके पास आने से वो आपकी कंप्लेन आपके पैसे को रोक देगी, ये ध्यान में रखना। तो अगर कोई बोल रहा होगा ना, किसके मन में शंका होगी, मेरे ये पैसे नहीं आ रहे, मेरा वो पैसा अटका हुआ है, मेरा वो हुआ है, तो ये सोच लेना कि वो धन के मामले में, पैसों के मामले में कंप्लेन करता है। जैसे ही आप धन के बारे में ग्रेटिट्यूड शुरू कर दोगे लिखना, लिखना कंपलसरी है, हाँ मैं आपको बोलती हूँ। ये जो जैसे। लिख नहीं हेलो। सकता, जिसको कोई बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, उनको माफ करेगा हेलो। हेलो। ब्रह्मांड, सबको माफ माफ नहीं करेगा ब्रह्मांड। हेलो। किसी के हाँ। पास अपना किसी के पास अपना पैसा रुका हुआ है जैसे, अभी अपन तो प्रश्न उसके बाद लिए में हम। लेंगे, प्लीज। कौन प्रश्न बोल रहा है मुझे? ठीक ठीक है, ओके ओके, थैंक कौन यू पूछ थैंक यू। रहा है? नाम नहीं बताओगे तो और वीडियो ऑन नहीं करोगे तो मैं मैं उत्तर ही नहीं देने वाली अभी। मैं तो फिर पहले अनीता नाम पूछ रही लेना, थी। और अनीता जी वीडियो करना। आप रोज बीच में क्यों बोल रहे हो? आप समझ रहे क्यों नहीं हो? मैंने शुरू में भी बोला ना, मेरा ना पूरा फ्लो कट हो जाता है जो समझाने का रहता है ना, लेसन का। लास्ट में आप पूछो ना, मैं खुद को टाइम दूंगी ना, मैं कोई जल्दी बंद नहीं करती हूँ, मैं 10-10 बार पूछती हूँ अभी मीटिंग बंद करूँ क्या नहीं। यस और नो? बोलिए वरनंदा जी, सरस्वती जी। यस। जी जी। आप यस। पूछिए ना, अभी एक बार लेसन पूरा होने दो ना। आप सब प्रश्न पूछो, 10 नहीं 100 प्रश्न पूछो। 4 घंटे मीटिंग चलने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। लेसन पूरा होने दो अनिता जी प्लीज। मैं सबसे पहले आपका प्रश्न लूंगी,
लेकिन आप बने रहो, आपका वीडियो बंद है तो मैं आपको क्या उत्तर दूं? मुझे ये नहीं पता आप सोए हो, कि आप चाय बना रहे हो, कि आप किचन में हो, कि आप लेसन में बैठे हो, मुझे पता ही नहीं है ना क्लासरूम में बैठे हो कि नहीं हो। मुझे दिख रहे नहीं हो आप। वीडियो ऑन किया। अभी किया ना ऑन, मैंने डाटा जब ऑन किया। और जब ओके। प्रश्न पूछते हो ना तो पहले बोलना मैं अनीता अग्रवाल यहाँ से बोल रही हूँ, और प्रश्न पूछो। मुझे समझता है ना किसको क्या उत्तर देना है, किससे बात कर रही हूँ। वीडियो बंद रहेगा तो मैं ओके। ब्लैंक इससे बात नहीं कर सकती हूँ। अभी म्यूट कर लीजिए ओके, खुद को। थैंक यू। अभी म्यूट करो खुद को और बैठे रहो। हाँ, यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हो जहां पर, हाँ हाँ, ये हो गया था ना हमारा। आज खुद से आप वादा करते हैं, जब भी आप कहीं से भी पैसा मिलेगा, नौकरी से, सैलरी से, टैक्स रिफंड से, डिस्काउंट से, किसी से मिले गिफ्ट से, कोई भी चीज मिलेगा जो खरीदने में पैसा खर्चा होता है, उसके लिए हम वाकई धन्यवाद करेंगे, कृतज्ञ होंगे। ये खुद से हमें प्रॉमिस करना है। कब कब मिलेगा देखो, नौकरी से पैसा मिलेगा, सैलरी से मिलेगा, बिजनेस से मिलेगा, टैक्स रिफंड मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, कोई हमें गिफ्ट में लिफाफा देते हैं ना, शगुन का लिफाफा देते हैं ना, सभी के यहाँ अपने यहाँ देते हैं ना। यस। हाँ हाँ, हाँ जब हम छोटे थे ना, जब वो कन्या पूजन के लिए जाते तब भी हमको एनवलप मिलते थे ना, बचपन, कभी 10, 20, हाँ 50, 100। आज भी हमारे घर में हम नौ कन्या बुला तो उनको देते हैं ना। यस। तो वो भी तो हमको मिला, तो वो गिफ्ट ही मिला ना। आज भी हम यस। मम्मी के घर, किसके घर भी जाते हैं, पेरा पढ़ाई देते हैं, पाव लग के पैसे मिलते हैं, एनवलप मिलते हैं। हमारी बहू बायना निकालती है, वो भी हमको देती है, तो वो भी हमको गिफ्ट ही मिला ना। यस। तो उसके हाँ। लिए कभी हम धन्यवाद करें क्या? नहीं। कभी जेठूता बहू ने दे दिए, कभी खुद की बहू ने दे दिए, कभी देवरानी की बहू ने दे दिए। अभी हम बड़ी उम्र के हो गए तो हमको वो भी तो मिलता है ना, हम मारवाड़ी लोगों में। हाँ यस और नो? हमारी समधन हमारी हाँ समधन जितनी बार मिलती है उतनी अग्रवाल लोगों को हमको पैरा पढ़ाई देती है। हम कितना भी उनको नहीं बोलोगे, नहीं दीदी अभी इतने साल हो गए, अभी बंद करो, फिर भी देती है ना। हाँ। उनको कभी हमने धन्यवाद बोला क्या, समधन के वो पैरा पढ़ाई के पैसों को? काई होगा, उनको तो नहीं। काम ही है, वह तो समधन है, बेटी भाई है तो वह तो देना ही पड़ेंगे उन्होंने, ऐसे बोलते हैं। हाँ। जब ऐसे बोले तो ये कंप्लेन हो गई ना। बराबर। ऐसे नहीं बोलना है, उसको थैंक यू बोलना, फिर और बड़ा लिफाफा देगी वो। चलो। जिस जो भी चीज खरीदने के लिए पैसा लगता है ना, वो सब पैसे के लिए हमको थैंक यू बोलना है और कृतज्ञता करना है। हर परिस्थिति का अर्थ है, आपको जो भी धन मिला है, ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देगा कि उस हाल में मिले धन को आप कृतज्ञ बनकर धन बढ़ाने की और धन को कई गुना मल्टीप्लाई करने की, कृतज्ञता की जादुई शक्ति का यूज करे, इस्तेमाल करे। देखो कितना बड़ा वाक्य है। उसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 करोड़ के 4 करोड़ हो जाएंगे। कब हो गए? जब हम खर्चा कर रहे हैं ना, उसके लिए खुशी खुशी खर्चा करना है, कंप्लेन नहीं करना है। देने का तो है, लेकिन ऐसे ऐसे करके नहीं देने का है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, काम वाली बाई की पगार देनी है, दुकान में पगार देनी है, लोगों की काम कर रहे कपड़े के दुकान में 60-70 आदमी है, लेकिन टाइम पर उनको पगार नहीं देते हैं। चल आज नहीं कल दूंगा, वो बेचारे राह देखते हैं ना कि आज 1 तारीख हो गई तो आज हमको सेठ पगार देगा, तो उनको एक दिन पहले ही उनके एनवलप बना के उनको पगार दे दो, देखो आपको कितनी दुआएं मिलेगी। आज नहीं तो कल देना है। उन्होंने महीना भर अपने घर पे काम किया ना, अपने दुकान में, अपने घर में बाइया काम कर रही है, स्टाफ काम कर रहा है, अपने ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं, आपके बिजनेस के शॉप में काम करते, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको समय पे पैसा दो। समझ रहे हो आप? सैलरी वाले लोगों को देखो, सैलरी एक दिन पहले आ जाती है। आप समझ रहे हो? हाँ। जैसे शनिवार रविवार आता है ना, अगर 30-31 तारीख को, तो शुक्रवार को ही सैलरी आ जाती है उनको, क्योंकि सैटरडे संडे है दूसरे दिन। तो अगर हमने भी ऐसे करा तो काम वाली बाई को 1 तारीख का महीना और 30 तारीख को ही उसके हाथ में दिया, तो खुश होगी। पहले वो पैसों को हम थैंक यू बोलेंगे, बोलेंगे कि भाई तूने महीना भर मेरे घर काम किया। महीना भर काम करने के बाद हम सैलरी देते ना वो काम वाली को भी, या जो भी हमारे ऑफिस में बिजनेस में लोग काम करते हैं उनको।
तो अगर हम खुशी हाँ खुशी से देंगे, धन्यवाद करके देंगे ना वो पैसों को, वो लोग भी खुश होंगे, उनकी भी बरकत बढ़ोतरी होगी और हमारी भी बरकत बढ़ोतरी होगी। समझ रहे हैं आप? देखो हम सबको एग्जाम्पल बताती मैं। हम लाइट यूज करते हैं ना, एमएससीबी का। यस हम हाँ गवर्नमेंट की लाइट यूज करते कि नहीं करते? यस यस हम हम्म गवर्नमेंट की लाइट यूज करते, पूरा महीना भर यूज करने के बाद हम बिल का पेमेंट करते हैं, करेक्ट? यस अभी हाँ मतलब अप्रैल, मई, मार्च फरवरी से हमने एसी लगाए ना, मतलब बम्बई में तो लगता ही है, समझो 10 महीने। यस बम्बई की बात छोड़ दो, लेकिन बाकी जगह कोई राजस्थान से, कोई कलकत्ता से है, 4 महीने तो एसी लगाते हो क्या नहीं? सब लोग कूलर बोलो, डेजर्ट कूलर बोलो, एसी बोलो, लगाते हो या नहीं लगाते हो? यस लगाते लगाते हैं। हैं। हाँ तो दीदी, फिर जब हम हाँ एसी लगाते हैं तो बिजली का बिल हमारा ज्यादा आएगा ना? आएगा। एसी में अगर दरवाजा खुला रखे बच्चों ने तो और ज्यादा आएगा। यस 4 रूम में 4 एसी हाँ लगे तो और ज्यादा आएगा। यस एसी की वजह से हाँ हमको ठंडक मिलती है ना, यस नींद अच्छी आती है। हाँ फिर जब बिल ज्यादा आता है तो हाँ कंप्लेन होती है कि नहीं होती है? सच्ची सच्ची बोलना। होती है। हाँ हस्बैंड भी बोलते हैं, बच्चे भी बोल देते हैं, हम भी बोल देते हैं। क्या हम उस बिल के लिए पहले धन्यवाद करते कि नहीं, हमने से महीना भर बिल वापरा, इतनी मई का महीना था, इतनी गर्मी थी और हम इतनी ठंडक में रहे, गवर्नमेंट ने पहले हमको बिजली दी ना, फिर बाद में किया ना। यस यस अगर हम बिजली के बिल को धन्यवाद करेंगे तो अगले महीने बिजली का बिल कम आएगा। ये करके देखो आप। यस यस जब बिजली का बिल भरोगे तो उसको धन्यवाद करो, गवर्नमेंट को धन्यवाद करो कि भाई आपने पहले हमको बिजली दी और बाद में हम पैसे दे रहे हैं। जब अब जीपे करोगे ना वो बिल को, कोई जीपे करता है आजकल, तो सब ऑनलाइन हो गया ना बिजली का बिल। अभी तो यस कोई पहले के जैसे जाके नहीं हम्म करना पड़ता है बैंक में ना। नहीं। तो अपने हस्बैंड को, बच्चों नहीं को बोलो कि ये जब लाइट का बिल देके थैंक यू बोलना और फिर बिल देना है, करेक्ट? यस यस और कौन से पैसे को हमको देना है धन्यवाद? बचपन से लेके आज तक जो किसी ने हमारे ऊपर खर्चा करा है। आया ध्यान में? हाँ चलो अभी आगे का, पहले अभी ये होमवर्क सुन लो। होमवर्क के बाद में आपके सब प्रश्न का उत्तर लूंगी। सबसे पहले अनीता अग्रवाल का प्रश्न होगा। नोटबुक और पेन लेके बैठना अनीता जी, आपके प्रश्न के उत्तर के लिए। हाँ नंदा जी, अभी आपका प्रश्न था कि 3 कदम, देखो मैं वापस समझाती हूँ नंदा जी। ये जो शुरू का 1 नंबर का जो लेसन होता है ना, ये रोज का है कि 10 नियामतें लिखना है ना? अपनी नियामतें गिने, नियामतें मतलब क्या? ब्लेसिंग्स है ये। उस 10 नियामतों की लिस्ट बनाए, 1 से 3 तक कदम दोहराए। 1 से 3 तक कदम दोहराए मतलब पूरी 1 से 3 स्टेप से वो करना है आपको जो दिए होमवर्क के अंदर। नंदा जी आप हो क्या? मैं नंदा हूँ। सूर्यवंशी, यस 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 दीदी, मैं थम भी समझ में आ करती रहा है? हूँ। अभी आपको वापस पूछ रही हूँ मैं। यस यस उसका मीनिंग समझ में आ रहा है क्या? दीदी धन्यवाद। मैं ऐसे थम कर देती हूँ, बीच में टोकती मैं नहीं आपको हूँ। बताती हूँ वापस से, है ना? आज किसके ऊपर लिखेंगे? आज कौन सा टॉपिक मिला अभी आपको ब्लेसिंग लिखने के लिए? मनी मनी कौन सा मनी मनी, लेकिन? धन। जो पास्ट में खर्चा हुआ जो बचपन हमारे पास्ट लिए। में, भूतकाल में खर्चा हुआ, हमारे माँ बाप ने खर्चा करा। माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी, उन्होंने, मैंने ससुराल तक मत आओ। हम सब लोग लेडीज है, ससुराल तक मत आओ, मायके के ही करो। आज मायके में मम्मी पापा ने जो करा ना, जो बचपन में हम कुमारी का थे, जब हमको पैसे मिले, शगुन मिले, कपड़े मिले, मम्मी पापा, दादा दादी, भाई भाभी, उनके ऊपर ही जाओ, माई ससुराल में आओ मत। उसके 100-200 ग्रेटिट्यूड हो जाएंगे आज के आपके। आया समझ में सरस्वती दीदी? हाँ हाँ हाँ, वो उसकी लिस्ट बनाने की है। अच्छा वो लिखना, पहले तो लिखना है आपको। किसने मुझे पूछा था? अनीता जी ने पूछा था। मैंने हेलो। हाँ हाँ अनीता बोल। मैंने पूछा था कि जैसे वो बाद में, ये मेरे को एक बार अ, पूरा पढ़ने दो ना अनीता जी। अनीता जी मेरा ये लेसन पूरा होने दो। मैं आपका प्रश्न नहीं लिया मैंने अभी आपको। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, आपने जो पढ़ने का बोला था ना, क्या पढ़ना है, धन्यवाद 3 बार बोलना है, वो समझा रही हूँ अभी मैं। देखो वो आया है, हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पहले हमको पूरी लिस्ट बनाने की, ग्रैटिट्यूड लिखने का, उसके बाद पढ़ने का। एक मैंने पढ़ा और फिर 3 बार धन्यवाद, दूसरा मैंने पढ़ा 3 बार धन्यवाद। आया क्या अभी ध्यान में आपके अनीता जी?
हेलो, चलो। हाँ। उस हेलो। नियामत के लिए हाँ, ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। ये पहला वाला समझ में आ गया सबको? भावना जी, आप फर्स्ट टाइम हो? ये अनीता यस जी को दीदी। समझा, नंदा जी को समझा? ये रोज का कॉमन है, ये सेम रहता है ये वाला। टॉपिक अलग अलग रहते हैं रोज के। ये फर्स्ट वाला जो है ना, ये इसमें जो ये तीन तीन स्टेप दिए ना, ये इसके इसके अंदर नंदा जी, ये सेम है। लिखना है, बोलना है और 3 बार धन्यवाद बोलना है। समझ में आया? यस दीदी। नंदा सूर्यवंशी, अनीता अग्रवाल जी, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए ना। यस दीदी, बीच में बोलती नहीं, मैं थम कर देती हूँ ऐसा। यस यस यस। अनीता जी, आपका समझो, आपका समझा आपको? बीच में बोलते हैं तो आप कहते मत बोलो नहीं तो नहीं, चुप ये रहोगे वाला क्या? धन्यवाद का 3 बार धन्यवाद का बोल रही मैं। देखो, ये जो प्रश्न था ना, 3 बार धन्यवाद बोलना, मैं उसका बोल रही हूँ। वो समझ में आया क्या? प्रश्न तो आपका भी बाकी हाँ, है, मुझे आगे। पता है। नहीं, वो नियामतों की सूची बनाए, 1 से 3 तक के कदम दोहराए। मतलब क्या? वो 3 तक के कदम दोहराने का क्या अभी मतलब वो हुआ? समझाती हूँ। 3 कदम आपने लिस्ट लिखा, 3 धन्यवाद लिखे, 10 आपने। हाँ। वो यस। समझ में आ गया धन्यवाद लिखना? आपका वीडियो ऑन करो ना, मुझे दिख रहे नहीं हो ना आप। वीडियो तो ऑन है मेरा। अच्छा, मुझे दिख रहे नहीं हो आप। ठीक है, मैं देखती हूँ आपको कहाँ दिख रहे हो। वीडियो ऑन है। दिख रहे नहीं हो आप मुझे, चलो ठीक है। एकदम वीडियो ऑन है, होंगे हाथ में होंगे होंगे, वीडियो आप दिख है। रहे नहीं हो ना मुझे, कोई बात नहीं, होंगे। अभी दिख रहे हो आप, ठीक है। देखो, आपने 10 लिस्ट बनाई, 10 इसकी। वो समझ में आया कि यस। 10 नियामतें गिने। नियामतें क्या? हाँ। ब्लेसिंग्स। मेरे पास भगवान की क्या हाँ। कृपा है, उसको बोलते ब्लेसिंग्स। लिस्ट बनाई मतलब लिख के हाँ। लिस्ट बनाई। हाँ। भगवान जी आपका थैंक यू। आप कौन से भगवान को मानते हैं अनीता जी? दादी माँ। लिखो, रानी सती रानी माँ, सती दादी माँ दादी। लिखो ना। दादी माँ, आपका धन्यवाद है हम्म। कि मेरे पापा ने हॉस्पिटल का बिल भरा जब मैं पैदा हुई थी। ये आपने लिख दिया। हम्म। 10 लिखे, इस हाँ। तरह से अलग अलग 10 लिखे आपने। हाँ। ठीक उसके है। बाद उसको पढ़ो। लिखने के बाद में पढ़ना और आखिरी में बोलना है 3 बार हाँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक बार लिखा, हाँ। एक बार पढ़ा और हाँ। 3 बार धन्यवाद बोला। अच्छा। ये 3 कदम होगा। ये 3 कदम समझ में आया आपको? अच्छा। हाँ, अब आप समझ में समझ में आया? आ गए, थैंक यू। आगे हाँ, का आप पढ़ू समझ अभी। में आ गए, थैंक यू। आगे का पढ़ू। हाँ। आपका हाँ। प्रश्न बाकी है, मुझे पता है। वो प्रश्न दूसरा है आपका, वो मुझे पता है। प्रश्न समझ गई थी मैं हाँ। आपकी। हाँ। अभी मैं एक बार होमवर्क समझा यस। देती, लेसन आज का क्लियर करती, हाँ। कि सबके सब डाउट्स हाँ। क्लियर। हाँ। है ना? ओके ओके। बैठकर कुछ मिनट तक बचपन के बारे में सोचे। बैठकर कुछ मिनट तक बचपन के बारे में सोचे। आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए मिल गई थी। मिली थी ना बहुत सारी, पैसे बिना चुकाए। थैंक यू। उनके बारे में सोचना ओके। है। आपके हर याद को ताजा करे। जहां जहां पैसे खर्ची करी, वो याद को ताजा करना है। हम्म। उस पैसों के भुगतान किया गया था। 1 मिनट, कौन बात कर रहा है? 1 सेकंड ना। सरस्वती जी, आपके यहाँ से आवाज थी? किसके यहाँ से आवाज थी? नहीं नहीं, मेरी यहाँ नहीं है। अच्छा, आपका म्यूट नहीं है, लेकिन आप म्यूट, रुको मैं म्यूट करती हूँ आपको। दीदी मेरे यहाँ नहीं है। ओके, ठीक है। आप हर चीज को याद करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया, और आप तहे दिल से जादुई धन्यवाद कहे और उसको महसूस करें। वर्षना जी, मुंह धो लो। क्या बोला उन्होंने? वो हर याद ताजा करना है, और वो पैसे के लिए आपको थैंक यू बोलना है, और दिल से थैंक यू बोलना है। 1 पैसे का नोट ले ले, डॉलर का नोट ले लो। अभी डॉलर नहीं हम बोलेंगे, हम सब अभी यहाँ इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं, तो हम इंडियन नोट लेंगे अपना, कोई भी जो भी आपका पॉसिबल है, 10 20 50 100। उस नोट के ऊपर स्टिकर चिपका दे, उस स्टिकर पे लिखना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। ये आपको लिखना है, ठीक है। उस जादुई नोट को हाथ में रखे, कम से कम एक बार सुबह, एक बार दोपहर में, और जितनी बार अधिक आप कहोगे, नोट को बाहर निकाले, हाथ में ले,
और शब्द पढ़े, जीवन में मिले आर्थिक समृद्धि के लिए मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ। वो नोट को लेकर रोज आपको बोलना है। आज के बाद उस जादुई नोट को ऐसे स्थान पर रखें जहां पर आपको यह नोट हर दिन दिखता रहे। आपको आपके जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रखें। आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। आया ध्यान में? रोज करना है, क्योंकि हमको धन के लिए धन्यवाद देना है ना, तो ये नोट हमको सामने दिखनी चाहिए। रात सोने से पहले जादुई पत्थर का हाथ में ले। जादुई पत्थर की प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? सबके पास मैजिकल रॉक है ना? और वो प्रैक्टिस बताई थी ना मैंने, डे 2 में, लेसन 2 में बताया था ना। नोट, ये जादुई पत्थर हाथ में लेके दिन भर में क्या अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद बोलना है। ये करते हो प्रैक्टिस? यस। ठीक है। अभी यहाँ पर आपको सब, आपका होमवर्क समझ में आ गया सबको? मैं हर एक को पर्सनली पूछ रही हूँ। भावना जी, आज तो आप फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हो, आपको एक आइडिया आ गया यस कि कैसे करना है। यस यस जो ग्रेटिट्यूड लिखना है ना, वो लेसन के अंदर दिया हुआ रहता है आपको टॉपिक। यस अगर यस आपने दीदी। ध्यान से सुना तो आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। आप यूट्यूब लगा लो, यूट्यूब में जब वो पेज आता है वो पेज सामने रखो, उसको पॉज करो, उसके ग्रेटिट्यूड लिखो, आपका इजी हो जाता है लेसन करना। यस यस और रोज मैं वो मेडिटेशन भी करवाती हूँ उसका। जो मेडिटेशन करने वाला स्टेप है वो लेसन 13 में आता है, लेकिन मैं एडवांस में करवा रही हूँ। हाँ समझ रहे हो आप लोग? हाँ दीदी। हाँ हाँ लेसन 12 तक हमको भूतकाल के लिए करना है। रिश्तों के लिए भी वो फोटो लेने की और वो फोटो को थैंक यू बोलने का है। मोबाइल में वो फोटो निकालने की और उसको थैंक यू बोलने का है। उसको 1 मिनट लगता है। नोट लेने का है, उसको थैंक यू बोलने का उसको आधा मिनट लगता है, बराबर। यस और वो जो हेल्थ के लिए जो है उसके लिए भी हमको आधा मिनट लगेगा, आधा मिनट से भी कम लगेगा। थैंक यू बोलने के लिए लगेगा ना। तो यस हमारे रिश्ते का काम हो गया, हमारा हेल्थ का हो गया और हमारा पैसे का हो गया, राइट? यस। हाँ। अभी अनीता अग्रवाल जी, अभी आप आपका वीडियो ऑन करके आपका जो प्रश्न है वो मुझे पूछो। वीडियो मेरा ऑन है। अच्छा, फिर आप मुझे दिख रहे नहीं हो। आप वीडियो वीडियो एडजस्ट करो, मेरा आपका ऑन है। मोबाइल, आप आधे दिख रहे हो आधे नहीं दिख रहे हो, छत दिख रही है आपको, हमारी दिखती है। दिखा? मैं वीडियो हाथ स्टॉप में है। शेयरिंग करती हूँ। दिख रहा है ना? कौन दिख रहा है ना? नहीं ना, दिख रहे आप मुझे। अनीता, अनीता दिख रही ना? नहीं, मुझे नहीं दिख रहे हो। हाँ, इधर दिख रहे हो, चलो मोबाइल में दिख रहे हो। बोलिए बोलिए अनीता जी, बोलिए। जैसे आपने बोला किसी के पास पैसे हमारे जमा है, जैसे हाँ वो दे नहीं रहे, वो दे हाँ नहीं रहे, हाँ 1.5 बरस से ऊपर हो गया, हाँ। और बोलते हैं मैं दूंगा दूंगा, और देते नहीं है, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए जो भूतकाल में आपके लिए जिन लोगों ने पैसा खर्चा करा ना, उसका धन्यवाद करो। आज जो लेसन सिखाया है ना, हाँ, वो करो पहले आप। उससे उनका, देखो, मैं उनके बोलती पास हूँ क्या ये धन का आएगा? सिर्फ एक लेसन नहीं है। धन के मामले में और भी एडवांस लेसन आने वाले, यही बुक के अंदर। अनीता जी, हाँ हाँ, बोलिए आप ना। लिख लो मैंने जो आज के लेसन में क्या बोला। बचपन में, बचपन से लेके आज तक हम्म जो आपके ऊपर पैसा खर्चा हम्म किया गया, आप उसके हम्म लिए भर भर के हम्म। ग्रेटिट्यूड लिखो। हाँ ठीक है। ये आपका आज का वो पैसे के लिए, वो पैसों के लिए ये फर्स्ट स्टेप है आपका। जैसे ये मैंने नहीं दिया है, दिया है मेरे बेटे ने, लेकिन जो वो भी है आप ना, किसी ने आपके बेटे ने भी दिया है तो भी आप उसके लिए कर सकते हो ना। आपके कर ही घर में सकते हैं, आना वही है ना पूछ वो रही हूँ। पैसा तो। हाँ हाँ अभी बेटे हाँ। ने दिया है तो बेटा तो मैजिक बुक नहीं कर रहा है ना। नहीं नहीं, तो फिर आपको करना, आप करो ना ग्रेटिट्यूड। वही, हाँ वही पूछ रहे, तो यही खाली जो आप आज बताए हैं वही आज करना जो है? बताया है ना वो आपको 30 लिखना होगा, 30 लिखने होंगे, 30 ग्रेटिट्यूड लिखने होंगे आपको कम से कम, क्योंकि आपके बेटे के पैसे आज के? निकालने हैं आपको। अच्छा, तो आज के 30 लिखने हैं हमको? 30 से ज्यादा लिखो ना। आपके जैसे ने तो बोलना चाहिए कि मेरे इतने सारे पैसे बचा हुआ है, तो मैं 100 लिखती हूँ, मैं 50 लिखती हूँ। उसके बाद अच्छा, पढ़ना भी है, जो लिखा है वो पढ़ना है, और पढ़ने के बाद धन्यवाद धन्यवाद बोलना भी है। ओके ओके। ये आपका पहला स्टेप हो गया। वापस और मनी का लेसन आएगा तो मैं वापस आपको इस प्रश्न का उत्तर दूंगी, समझे आप? ओके।
इसके ओके, बाद में थैंक यू। कोई भी पैसे के लिए कंप्लेन नहीं करने का। जो भी बोला पैसे के लिए छोटी बात नहीं करने की, किसी को देते समय मन में खटास नहीं रखने की, हंसकर मुस्कुराकर थैंक यू बोल के पैसे देना जिसको भी दे रहे हो, सब्जी वाले को, काम वाले को, दुकान वाले को, कुछ भी, ये ध्यान में रखना अनीता जी। यस हाँ दीदी। हाँ, ओके ठीक है, ओके आपके बेटे को भी समझा दो, नहीं ओके। समझ रहा वो तो कम से कम आप तो करो। अब भी वो नहीं समझेगा ना, अभी बोलूंगी तो अभी तो जब आ जाएगा हाथ में तब समझेगा आप कि ये हाँ करो, ये करना सुनो है। सुनो, देखो हमने भी जब ये मैजिक बुक हाँ। शुरू करी तो हमारे घर के बच्चे, बेटा बहू कोई नहीं मानते थे। मेरी बहू और मैं मानते हम्म। थे। ये रास्ते में मुझे मेरी बहू ने लाया था मैजिक बुक, उन्होंने शुरू करी थी जब मार्च महीने में लगा था ना लॉकडाउन, हाँ। तब ये शुरू किया था। जब हमने अनुभव आते गए, अच्छा। मैंने अनुभव लिया, तो मैं इसके अंदर तो पूरी घुस गई। वो तो भी जॉब करती है, मैं तो उसके अंदर पूरी दिन रात, सुबह 4 बजे से इसके अंदर लग गई मैं। तब से लॉकडाउन में से तो मैंने तो बहुत चमत्कार मेरे जिंदगी में अनुभव ले लिए मैजिक के, बराबर। वही, जब चमत्कार और होंगे तो फिर मेरा चमत्कार होंगे देखकर तो सब सुनेंगे। मेरी बेटी जॉब करती थी। मैंने लिखा था मेरी बेटी के लिए मुझे कैसा, पहले दिन हम बोलते हैं ना मुझे क्या चाहिए, मैंने लिखा था डायरी में मुझे क्या चाहिए मेरे सपने में। सेम टू सेम वैसा का वैसा जॉब, वैसी की हम्म वैसी कंपनी, मैं जैसे चाहती थी ना कि वो हम्म कार से जाए ऑफिस तक, उसको ऑफिस घर के नजदीक हो, सेम वैसा जॉब सेम कंपनी में उसको जॉब मिला। उसके बाद मेरी बेटी ने यूएसए के लिए ये करा मैनिफेस्टेशन, इसको मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। मेरी बेटी ने यूएसए के हम्म। लिए लगाया, मैंने बोला अब तू इसके ऊपर काम कर। तो आज वो अपने बलबूते पे, ये मैजिक बुक की वजह से वो अमेरिका कंपनी की तरफ से गई है। जाने आने का खर्चा कंपनी ने करा है, जाने के बाद में उसका घर मिलने तक होटल का खर्चा कंपनी ने करा है। अभी वही उसको बात है ना, जाके 2 महीने चमत्कार हुए, को नमस्कार। उसको जाके 2 महीने हुए, कल ही उसको एप्रिसिएशन का लेटर मिला। सिर्फ 26 साल की है, कोई बहुत बड़ी उम्र की नहीं है वो। 2 महीने के अंदर यूएसए में एप्रिसिएशन का लेटर मिलना बहुत बड़ी बात है। तो ये सब कुछ वही। हमारे जिंदगी में मैजिक बुक करवाती है। आप ये बात को समझ लो, अब आया ध्यान में। अच्छा, एक चीज और पूछ सकती हूँ? पूछो पूछो, पूछ सकते हो, क्यों नहीं पूछ सकते, आप पूछ सकते हो। जैसे ये तो धन के मामले में हो गया, ठीक है। हाँ, अब जैसे बेटा बेटा के लिए हमको, शादी के लिए हमको करना है, तो क्या नहीं करना अभी वो चाहिए नहीं उसके आएगा लिए? लेसन, जब आएगा वो जो प्रश्न जो रिलेटेड लेसन अच्छा। है उसी के बारे में हाँ। पूछो। बच्चों के शादी का करना है वो अच्छा, बहुत आगे एडवांस है, वो आगे का। अभी उसके नहीं लिए आपको होगा। पहले के होमवर्क करने होंगे, मेरे पास आपके होमवर्क के फोटो नहीं है, कुछ नहीं है। जब आपका पिछला ही भेजा है होमवर्क ना बैकलॉग मैंने। पूरा नहीं तो मैं मैंने आगे का कैसे बताऊं। मैंने कल भेजा है ना। कल कल तक पूरे का लेसन भेजा आ था गए ना, कल आपके, सुबह। पूरे लेसन आ गए क्या? कल सुबह भेजा है मैंने, कल अरे सुबह तक का बाबा भेजा पूरे है। लेसन आ गए क्या? डे 0, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4? कल खाली कल का सिर्फ नहीं आया है, बाकी जो पहले भी का होंगे मेरे को सब भेजा ना। लेसन चाहिए आपके। मैं देख लूंगी आपका व्हाट्सएप खोलकर पर्सनल आपका सब आया है क्या होमवर्क। उसके बारे में आगे उत्तर पर्सनल में मिलेगा है। आपको। मैं आगे की पढ़ाई, मैटर 10वीं 12वीं की पढ़ाई में अभी जूनियर केजी में नहीं करा सकती हूँ आपको, वो आगे आएगा, आएगा उसका उत्तर भी ओके, मिलेगा आपको, ठीक। है ना। थैंक यू। अब उसका भी उत्तर मिलेगा। थैंक यू। ठीक है, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, वो मैं आगे का उसी के लिए एडवांस स्टेप है, वो एडवांस स्टेप में जाएगा। मैं अभी आप अभी मैं पहले खास जो करके काम करे, उसी के पहले ये लिए। 28 दिन पूरे करेंगे ना, धीरे धीरे आपको सब मिल हम्म। जाएगा। आपने वो लिखा है क्या मेरे सपने क्या है? वो सपने का तो किस लिख के भेजा ही नहीं है मेरे को, उसमें लिखा ही नहीं है भेजा आपने है, कि मेरी भेजा है। बेटी की शादी चाहिए भेजा है, मुझे। भेजा है, देखिए। भेजा है, देखिएगा। ठीक है ठीक है, ओके। अभी जो ये 5 लेसन हुए हैं ना, 1 2 3 4 5, वो 5 लेसन वापस सुनो, यूट्यूब पे जाओ, वापस लगाओ, वापस सुनो, उसका होमवर्क पूरा करो आप, आपको ओके उसका उत्तर मिलेगा आपके प्रश्न का। ओके ठीक है। ओके। अभी और थैंक यू। किसको बोलना है बोलिए, किसको प्रश्न है बोलिए। हैंड रेज किया है, बोल बोलिए सकते बोलिए हो। भावना जी, बोलिए, बिल्कुल आप भावना नारखेड़े बोलिए।
भावना जी दीदी को बोलने दीजिए, नंदा जी वो जॉब में रहते, वो रोज ज्वाइन नहीं होते भावना। एक मिनट। दीदी एक पूछना था, अभी ये 5 दिन का है, मतलब अभी 4-5 दिन का है ना, तो ये मैं आज मतलब एक दिन में हम लोग पूरा कर सकते क्या? अभी मेरा नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों के साथ कंटिन्यू करने के लिए मतलब मैं आज या फिर कल ये 2 दिन में हाँ वो डे आपकी 1 2 3। मर्जी है। देखिए भावना जी, नहीं मतलब आपको ऐसा जैसे हर समय, एक ही आपको दिन जैसे, करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं ना, मतलब अभी नहीं नहीं आज नहीं, से कर सकते, आप कर सकते हैं। मतलब फिर आप लोगों के साथ आ जाऊंगी ना इसके लिए, नहीं तो फिर कैसे पीछे रह जाऊंगी इसके लिए। भावना जी ऐसा है, रोज का आपको 10 से 15 मिनट निकालना है ये होमवर्क के लिए। हम्म। हम सजेस्ट करते हैं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में करो। अगर आप जॉब करती हो, आप 5 बजे उठती हो सपोज, आपका हाँ शेड्यूल क्या है? नहीं दीदी, मैं राज दीदी की मॉर्निंग की प्रेयर करती हूँ, तो इसके लिए उठती हूँ मैं 4 बजे, मतलब वो ये नहीं है, लेकिन हाँ, उसके बाद फिर बाद में ये सब शेड्यूल हो जाता है, लेकिन मैं करूंगी 15 मिनट थोड़ा सा 15 मिनट एक। ये लिख लो। जब दीदी के यहाँ शेयरिंग होती है ना, दीदी के यहाँ, हाँ हाँ। दीदी के यहाँ जब शेयरिंग होती है ना, तब आप ये 15 मिनट अपना होमवर्क कर लो। अच्छा, लेकिन वो शेयरिंग भी सुनना रहता है ना, तो फिर दिमाग ऐसे नहीं चलेगा, देखते हो, लेकिन मैं निकालूंगी थोड़ा सा, 1 2 4 दिन लगेंगे, लेकिन देखती हूँ जब मतलब हमें वो। ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं ना, तो ये ज्यादा फास्ट होता है दीदी, कंप्लीट हमारा अच्छा ठीक है मैजिक। ठीक है ठीक है, ट्राई करती हूँ। हाँ, चार मतलब पांच दो दिन तीन का दिन का होमवर्क कर लो। चलेगा, आज दो का आपको तीन। समझ में आ गया तो सबसे पहले आज का कर लो। अच्छा, इसे उल्टा भी चलेगा क्या? चलेगा चलेगा, डे 5 करके भी चलेगा, डे 5 से पीछे भी कर सकते हो। ओके। और एक मतलब अभी हम लोगों ने एक आपका कैसे वो हेल्थ का है, फिर अभी आज का ये नोट का है, तो अभी एवरीडे हम लोगों को ये तीनों भी मतलब जो जो हम लोग कर रहे हैं वो एवरीडे रीड करने ही है ना, मतलब नोट का भी जो हम लोग पढ़ेंगे आज तो हम देखो लोग मैं करेंगे। क्या करती हूँ, मैं आपको एग्जांपल दिया मैंने, मैं नोट को भी मैंने भगवान के मंदिर में लगा दिया है, नोट को, है ना। हाँ भगवान के मंदिर में तो सब हाथ जोड़ने को जाते ना हम। हाँ हाँ, वो तो रोज ही करते हैं, वो हाँ। तो इसलिए चला दिया, तो उसकी नजर, हमारी नजर उस पर पड़ती तो हम पढ़ लेते निकलते निकलते। हम्म जब भी हाथ जोड़ते तो वो धन्यवाद, जो भी धन हम्म मेरे लिए आज तक खर्च किया गया उसके लिए धन्यवाद, हम्म बराबर। हम्म हेल्थ के अलावा गिफ्ट ऑफ हेल्थ कीपिंग में अलाई, वो भी भगवान के इसमें लगा दिया है मैंने, फ्रिज पे भी लगा दिया। हम लेडीज फ्रिज 100 बार खोलती है दिन में। हम्म। जब भी फ्रिज खोलने को जाओगे दोनों पढ़ लो आप। ओके। हाँ मतलब रोज पढ़ना है, तो फिर मुझे हाँ, जैसे होगा मैं वैसे उधर जो वो जगह रिश्ते पे भी हमको सामने अच्छे रख देती हूँ। चाहिए, जिस रिश्ते हाँ में खटास है, तीन तीन फोटो लेने की वो रिश्ते की, जो हाँ डियर नियर वन है हमारे, अब भी मतलब हाँ। हस्बैंड मम्मी पापा सास ससुर भाई बहन बच्चे बेटा बहू बहन, हम्म। उनके फोटो लेना है और उनको सिर्फ थैंक यू बोलना है। ओके ओके ओके। अभी ठीक है। समझो समझो किसी को रिश्ते के अंदर ज्यादा तकलीफ है कि भाई मुझे हम्म। पैसा भी है मेरे पास हेल्थ भी है, लेकिन मेरे को रिश्ते अच्छे करना है। हाँ, तो उसने सिर्फ भर भर के रिश्तों के ऊपर काम करने का, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड। उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड। फोकस कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड। तो आपकी इच्छा क्या है उसके ऊपर है। आज मुझे हेल्थ के अंदर ब्रेकडाउन है ना, तो मैं हाँ हेल्थ के लिए ज्यादा ग्रेटिट्यूड करती हूँ। ओके। वो अपने ऊपर डिपेंड है फिर। हाँ वो ये तो तीन तो मॉर्निंग करना ही है। जो 10 ग्रेटिट्यूड है ये जो वो। तीन है ये तो चलते फिरते हो जाएंगे। जैसे अभी मैं बैठी हूँ, मेरे हाँ सामने मेरी अलमारी है ना, तो मैंने अलमारी पे चिपका दिए वो हम्म, कागज पे लिख के, नोट हाँ चिपका दिया एक, बराबर। हाँ, तो वो मतलब मैं हम सामने लोग यहाँ पे दस बैठे बैठे भी बारह पढ़ सकती हूँ, मैं यहाँ पे बैठे बैठे भी पढ़ लेती हूँ आपसे बात करते करते भी। हाँ हाँ, मतलब हम लोग कौन से भी दिन पे गए, 10वें भी 12वें भी 15वें, फिर भी ये तीन हम लोगों को करना ही है रोज, मतलब करना है, करना है। हाँ वही क्लियर करना भावना था जी, फिर। हम लोग 28 के 28 लेसन रोज करते हैं। अच्छा ओके ओके, ठीक है, अभी हम क्लियर हो गया, जैसे अभी हम क्लियर हो ब्रीदिंग गया। करते हैं ना, आप समझ लो, हाँ जिस तरह से हाँ हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं ना, हाँ। उस तरह से हम ये 28 लेसन की प्रैक्टिस रोज करते हैं। ओके ओके, क्लियर हो गया अभी। अपने उसके बाद में मेरे लाइफ में क्या जरूरी है, कौन से एरिया में प्रॉब्लम है, मेरे लाइफ में चैलेंज है, वो लाइफ के प्रोग्राम के ऊपर हमको फोकस कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड करना है। वो एडवांस में आ जाएगा लास्ट में जाते जाते 28वें लेसन तक। ओके ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है, अभी अभी जो क्लियर। 5 लेसन आए वो शांति से भरोसा करके करो, बस भरोसा हाँ रखो। हाँ हाँ श्योर। ठीक है। ओके आपको क्लियर कुछ भी अभी। डाउट है तो आप पूछिए, मुझे कोई हरकत नहीं है। ठीक है क्योंकि आप ओके। रोज नहीं जुड़ पाते हो, हाँ नहीं जो नहीं भी नहीं, होगा। क्लियर हो गया अभी और अगर वही। जुड़ोगे तो ज्यादा अच्छा है, मैं तो बोलूंगी रोज का सेशन हाँ करोगे। एक्चुअली, लेकिन तभी ऑफिस में मतलब नहीं हो पा नहीं, रहा है। कोई देखते बात हो कोई नहीं रहेगा तो। नहीं। ठीक है, आपका क्लियर। हाँ क्लियर हो गया, नंदा जी ओके बोलिए, थैंक यू। अभी नंदा जी। दीदी आज के जो 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन है वो दोनों सेम लग रहे हैं क्या?
कौन सा क्वेश्चन बोलो ना। बैठकर कुछ मिनट तक बचपन के बारे में सोच के अपनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाई मिल गई थी, तो वो चीजों के लिए धन्यवाद बोलना है कि वो जिन्होंने दी उसके लिए धन्यवाद। तो याद करना है पहले, तो बचपन में बैठना है और मुझे क्या क्या चीज मिली वो याद करना है ना। हाँ हाँ हाँ। ये और चीजें मिली, पहले याद कर ली, ये सेकंड स्टेप हो गया। हाँ, थर्ड याद स्टेप करना। में क्या है, पढ़ो। जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्दों धन्यवाद कहे और महसूस करें, उनको धन्यवाद करना है फिर ना। हाँ, जो बचपन में हम्म, आपने याद हाँ करे फिर वो हाँ पैसे के लिए धन्यवाद करना है। हाँ। और सबसे पहला तो जो पहला ही हुआ था पैराग्राफ, उसमें बोला है कि धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे से बुरा महसूस करना कृतज्ञता को कम करता है, ये बराबर है। लेकिन कई बार तो मैं मेरे मन का बोलती हूँ दीदी, कि कई बार ऐसा होता है कि अभी बोला है आपने कि पैसे के लिए कुछ बोलना नहीं, लेकिन कई बार तो हमको मतलब 10 रुपए की भाजी है तो वो 15 रुपए बोलता है, तो हम बोलते ही है ना कि 10 रुपए पाव लगाओ। ऐसा नहीं बोलना है क्या? मतलब जो भाव बोले वही भाव में ले सुनिए लेना। सुनिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। हाँ मैं एक बात बताती हूँ, अभी सुन लीजिए। देखो, वो आपकी मर्जी है। अभी हाँ हम लोग क्या बोलते हैं आजकल, पहले नहीं था लेकिन आजकल क्या, हम जब ये करने जाते हैं ना, मॉल में जाते हैं ना, मॉल में, हाँ। हम ब्रांडेड मॉल चीजों में की जाते हैं, पिज्जा लेते हैं, जो हाँ। महंगा आता है, तब हम बार्गेनिंग करते हैं क्या? ऑनलाइन जो नहीं। ऑर्डर आता है ना, स्विगी का, इसका उसका, वो हम्म, सबका पैसा देते हैं, बराबर। है ना। आज अगर आपने 10 के जगह 15 रुपए सब्जी वाले को दे दिए बारिश के दिन में, तो आपके पास आप गरीबी आ जाएगी क्या? नहीं, नहीं लेकिन आएगी कई ना। बार ऐसा होता है कि वो लोग सुनिए ना ज्यादा मेरी बात, पटाखे अभी भी मेरी बोलते बात पहले सुनिए ना आप। अगर हैं। आपने 15 रुपए वो शेतकरी को दे दी, तो वो 5 रुपए को वो क्या करेगा सब्जी वाला, सोचो तो। जो बारिश में बैठ कर सब्जी बेच रहा, वो सब्जी वाले को 5 रुपए देकर आप दुआ कमाओगे, ओके ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको, ये सोच लो आप। ओके ओके। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको नहीं करो, वो आपकी मर्जी, वो आपकी सोच है। मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती कि आप करो या नहीं करो। ठीक है, समझ में आ गया दीदी कि ब्रांडेड चीजों का जैसे हम लोग टैग लगा वैसे पे करते हैं, उसमें कुछ बोलते नहीं, वैसे ये भी बोल देने का और दे देने लेकिन यही सोचने का कि वो शेतकरी है, वो सब्जी वाला है, क्या करेगा 5 रुपए के बच्चे के लिए जाकर। का। ये तो वो लोग हाँ। जिस तरीके से बैठते, जहां बैठते हैं ना, उनको वो जगह का भाड़ा भी देना पड़ता है, वो उधर वो लोग आते हैं उनसे वसूली करने के लिए, पता है आपको। उसके बाद वो बिजली का वो लगाते हैं, वो जो लगाते हैं ना वो लोग, वो सब्जी वाले, उनको बिजली का भी लगाना पड़ता है, ऊपर से वो छतरी भी लगाते हैं। वो इतनी एक बात सब्जी तो है। लेके आते हैं, उसमें उनकी सब्जी गिल्ली हो गई तो सड़ जाती है ना। वो तो एक बात है दीदी, वो तो भाजी का एग्जाम्पल दिया। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में देखो, दिन भर में हमारे पास कोई रिपेयर करने वाले प्लम्बर आते हैं, इलेक्ट्रिशियन आते हैं, मतलब दिन भर में बहुत सारे लोगों से हम लोगों को तो जो देखो, ब्रांडेड। उस समय आपने पहले आप बार्गेनिंग करके ठहरा लो, जैसे उसने 150 रुपए बोला, आपने हाँ 100 रुपए बोला, हाँ। तो फिर 100 रुपए पूरा देना, फिर ऐसे नहीं बोलना 90 ले लो, 80 ले लो। नहीं नहीं नहीं, लेकिन करना तो पड़ेगा ना वैसे कि। हाँ करो ना, अगर आपको करना है तो करो। देखो, हम लोग नहीं करते हैं, आपको करना है तो आप करो, हम नहीं करते हैं, वो हाँ आपकी ठीक है इच्छा। ठीक है ठीक है, यानी ब्रांडेड मैं चीजों कितनी का तो। समृद्ध हूँ, मैं तो ऐसे समझती हूँ कि मैं बिलियनियर हूँ, मैं भर भर के लोगों को दे सकती हूँ, मैं आज दे सकती हूँ इसलिए मेरे पास कोई मांगता है। वो अपने ऊपर है, अगर आपको करना है बार्गेनिंग करो, लेकिन बार्गेनिंग करने के बाद में फिर कम नहीं देने का। नहीं, वो तो जो फिक्स रेट हो गए वो तो देते नहीं, हैं। फिर कैसे होता है, सब्जी के बारे में भी, पूरी सब्जी लेने के बाद में 185 रुपीज हुए ना, हाँ, वो तो देना भैया अभी पड़ता है। 180 ले लो, 5 रुपए नहीं ले लो, हम तो ऐसे वो एक सौ तो वन पचास नाइन्टी के, कर देते। एक सौ नहीं पचासी के हम 190 नहीं देते उसको, नहीं, कि वन पांच नाइन्टी रुपए रख राउंड लो। फिगर दे देते, राउंड फिगर दे देते, हम तो 190 दे देते। तो वो अच्छी बातें देते होंगे तो, पर वैसे ही हाँ। करना चाहिए। और दूसरी बात ये जो आपने बोला कि विवाद नहीं करना धन के बारे में। विवाद मतलब यही, कम ज्यादा जो बार्गेनिंग करते ना, तूने मेरे हाँ पैसे लिए थे, तूने मेरे दिए नहीं, तूने मुझे डुबा दिए, पैसे हाँ क्या हाँ झाड़ को हाँ लगे हैं क्या? हाँ हाँ। पैसे फुकट में जैसे मिलते हैं क्या? मेहनत से ही पैसे मिलते हैं, तुझे क्या मालूम पैसे कौन देता? कई बार ऐसा भी होता है दीदी कि वसीयत में पैसे अटक जाते हैं तो वो भरे लोग भूले देते शब्द हैं। नहीं बोलना पैसे को, फिर वो पैसे का रुख अपने पास नहीं आता, आने वाले पैसे नहीं आते अपने पास। ओके, लेकिन ऐसा भी होता है दीदी कि वसीयत में प्रॉपर्टी में भी कई बार लोग पैसे मतलब नहीं देते हैं, जो अपने हिस्से के हैं वो भी नहीं देते हैं, तो हम उनसे क्यों नहीं मांगना देते? भी नहीं। क्योंकि अपन ने पैसों के लिए कभी ग्रेटिट्यूड ही नहीं किया है ना। अच्छा, तो हम लोग मांगना भी नहीं, बोलना भी नहीं, पास्ट को नहीं, ग्रेटिट्यूड। मांगने का ना, मांगने का भी, मांगने के पहले ये मैजिक करो, वो अपने आप ही तुम्हारे पास खुद से आ जाएगा। अभी तो पैसे के और लेसन आने वाले हैं आगे, धन का लेसन एक ही नहीं है।
यस यस यस, आप आ गए। समझ लिए, आपको किसी से पैसे लेने हैं, लोगों ने दे रहे नहीं ना। अगर हम्म, आप कंप्लेन करोगे तो वो आपसे 10-10 स्टेप दूर जाएगा। एक कंप्लेन करी, 10 कदम पीछे, एक कंप्लेन करा, वो आने वाला पैसा 10 कदम पीछे हो जाएगा। यस यस, अच्छी तरह से समझ में आ तो गया। आपको क्या करना है, जिस आदमी से आपको पैसे लेना है ना, उसके पहले जो आज का लेसन है, मैंने अनीता जी को भी यही बोला कि जो बचपन में आपके लिए आपके माँ बाप ने पैसे खर्ची करे, दादी नानी मामी आत्या जो भी आपकी होगी, बुआ पापा मम्मी भाई बहन, सबके पैसों के लिए आप धन्यवाद सबसे पहले तो बोलो। वहां यस, बचपन से शुरू करो आप धन्यवाद बोलना पैसों को। हमने वो पैसे को कभी धन्यवाद बोला नहीं ना। सोचा भी नहीं, और आप जब बोल रहे थे तो मेरे आंख में से आंसू आ रहे थे दीदी, आपने देखा होता। हमने वो पैसे को धन्यवाद नहीं बोला, इसलिए नहीं, हमारा पैसा अटक गया है, आप ये माँ बाप समझिए। कितना करते हैं, और कई बार बेटे बोल जाते हैं कि आपने क्या लिया, क्या किया हमारे लिए। तो मेरे आंख में से अभी आंसू आ रहे थे कि हमारे माँ बाप ने कितना किया है। अपने बच्चे हमने अपने को क्यों बोले, क्योंकि हमने हमारे माँ बाप को ग्रेटिट्यूड ही और नहीं हमने किया है। नहीं, हमने तो किया है, लेकिन हम सोचते भी नहीं इतना छोटा छोटा चीजें। लेकिन अभी अपने पास। माँ बाप ने छोटे छोटे पैसों के लिए खर्ची किया, उसके लिए ग्रेटिट्यूड ये मैजिक बुक के पहले किसी ने नहीं करा दीदी। ये अभी हाँ, अभी आया है ध्यान में लोगों के, जब हम सिखाते हैं करते हैं ना, तो अब आंखें खुलती है अपनी। आंख रोने लग गई मेरी आंख तो। करो ना फिर, अच्छी बात है ना, आखिर हो रही तो वो पश्चाताप है ना। हाँ, और देखो दीदी, अभी वो लोग तो नहीं है, मैं बोला वो लोग पास्ट अवे हो गए, तो भी हम लोग कर सकते हैं क्या उनको करना अभी। ही है, मेरे हमारे भी माँ बाप नहीं, लेकिन हम तो माँ बाप के लिए भी रोज करते हैं। हाँ, खर्चा Yes. तो किया है ना उन्होंने पैसा हमारे लिए। चाहे जिंदे हो चाहे भगवान चाहे के। जिंदा हो या नहीं हो, ठीक जो है, ठीक धन है, दिया ना धन्यवाद। उन्होंने, जो मामा जी ने धन दिया, जो पिताजी ने दिया, दो माँ ने दिया, दो दादाजी ने दिया, जो नाना जी ने दिया, वो आज नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उसके लिए धन्यवाद करना ही करना है। यस, वो धन वो, उन्होंने पैसे खर्च किए तभी तो हम जिंदा है ना आज। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद धन्यवाद क्योंकि धन्यवाद। अस्पताल में हॉस्पिटल में अगर हमारे पापा बिल नहीं भरते थे तो हम घर पे कैसे आते थे। धन्यवाद। हमारी शादी में हमारे माँ बाप ने पैसा खर्ची करे तब हम ससुराल में आए ना। यस। समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए दीदी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू, आपके डाउट क्लियर हो गए नंदा जी। एकदम ऐसे ना क्लियर। लाइव में डाउट पूछा करो तो 10 दूसरे और लोगों के भी डाउट क्लियर होते हैं। बोलिए बोलिए रानी जी, आपको कुछ बोलना है? नहीं दीदी, कोई डाउट है? नहीं नहीं। आपका आज होमवर्क बहुत, का आज फोटो नहीं आया था रानी जी। हाँ दो, आज और कल का देती हूँ आज सुबह और किसी का दोनों का। कोई हम कोई और किसी का कुछ है? किसी का कोई प्रश्न है क्या? नहीं दीदी। मालती जी, कृष्णा जी, पिंकी जी, प्राची प्रफुल्ल जी कौन है प्लीज? रेवड़ेकर, प्राची रेवड़ेकर, हेलो। ऑन करके बात कर लीजिए। पिंकी जी कुछ है आपका? हाँ, ये भी ऐड होना चाह रहे हैं सुनीता जी। हाँ ऐड कर लो ना। सुनीता जी को मैं फोन किया था आज मैंने। सुनीता जी कितने आज कॉल ये जब किए आज? मेहंदी लगवा रहे हैं मुझसे, तो ये भी अच्छा, ऐड हो जाएंगे। मैं इनका हाँ नंबर इनको भी आपको ऐड कर, शेयर अरे कर। उनको फोन किया था मैंने ऐड होने के लिए, बात करी उन्होंने कट कर दिया। नहीं नहीं, मैं ये इधर नहीं है ना उतना, कैसे कर हाँ हम देना, तो योगा में साथ में ही तो बताया जाते इनको हैं। कि आप ऐड हो जाओ इनसे। हाँ हाँ मैं ऐड कर देती हूँ उनको, ग्रुप अच्छा में ऐड कर लगा। देती हूँ। हाँ, अच्छा ये लगा सुन सुनकर। रहे थे हमारे साथ में। अच्छा लगा सुनकर। अच्छा लगा ना? हाँ, बहुत अच्छा। थैंक यू बहुत थैंक यू। पैसा आ गया, बहुत पैसा आ गया। अच्छी बात है, थैंक यू थैंक यू। धन की बारिश हो रही है। हाँ, बारिश हो रही। मैं तो मनी ओके मैग्नेट दीदी। हूँ, आई एम अ मनी मैग्नेट। पैसा दीदी तो कुछ आसानी से मिलता है। कुछ शेयर अच्छा। करूंगी मैं, चलेगा दीदी? करना करना करो ना, शेयरिंग करना है करो, कर सकते हो। तो आप जो कल रिश्तों के बारे में बोला और बेटा, तो ग्रेटिट्यूड किया, तो सच में वो मेरे बेटे ने कल रात को उधर फॉरेन से फोन किया और बात किया। अरे तो वाह। मैं जो लिखा था ना कि फ्रेंड की तरह हो, सब बातें बोलते हो, तो उसका मुझे ये हुआ कि वो रात को ड्राइविंग करते करते स्पेशल मुझे फोन किया। अरे वाह, देखो तो कैसे मैजिक होते हैं। हाँ, और मैं बोली कि तू बेटा अकेला क्यों जा रहा, बहू को लेके जाता। फिर मैं बोली फ्रेंड को लेके जाता, तो मुझे बोला मैं, मेरा फ्रेंड मेरे साथ बात कर रहा है ना, मुझे और क्या चाहिए बोले। अरे वाह, मम्मी को फ्रेंड बोला उसने। मम्मी को फ्रेंड बोला। मैं शादी बोली के पहले किसी, तो हमारे बच्चे हमारे फ्रेंड ही होते हैं ना। हाँ, नहीं होते हैं, लेकिन
अभी रियलाइज भी किया ना उसने, जो बोलते तो पता पड़ता है। तो वो वाइब्रेशंस गई। नंदा हाँ दीदी, आपने आपने मन से वो करा ना उस दिन रिश्तों का हाँ, लेसन। लिखो, मैंने भेजा नहीं आपको, मैं भेजूंगी अभी। आपने मन मन से करा ना शिद्दत से, तो वो वाइब्रेशन वहां तक गई है, देखो। गई 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 एकदम, सच में ये मेरा पहला ये एक्सपीरियंस है कि ये हाँ, सच में हुआ। ये शेयरिंग बोला जाता है, इसको मैजिक शेयरिंग बोला जाता है। बाद में आते टाइम पापा को अलग फोन किया, लेकिन अरे वाह, मुझे देखिए तो अकेले में कितनी अलग अच्छी से बात है। मंदिर में गया, भगवान के जाते जाते 15 मिनट में फ्रेंड करके मुझे सारा बोला उसने। अरे वाह, आते आते फिर पापा को बोला। तो कितनी ये अच्छी मेरा एक बात है। मैजिक का एक्सपीरियंस मैंने शेयर, सच में शेयर किया बस। हाँ, बहुत खुश, कल खुश। नहीं नहीं, होता है, बिल्कुल होगा। आप भरोसा रखो। आप जो भी भगवान को मानते हो ना, जो भी शक्ति को, उस पे भरोसा रखो, ये बिल्कुल होगा। और किसी को कोई प्रश्न है, किसी को कोई डाउट सवाल, प्लीज मुझे बोलिए वर्षना जी। और किसी को एक्सपीरियंस भी आया तो शेयर करना, मैंने किया हाँ, कुछ अनुभव आया तो शेयर अनुभव, कीजिए। अनुभव कि हमको फिर अच्छा आगे पढ़ने के लिए भी मोटिवेशन हाँ, मिलता है। मोटिवेशन मिलता है लोगों को शेयरिंग से। वर्षना जी बोलिए, कस्तूरी जी बोलिए। कस्तूरी जी का था, कल नहीं फोन आया था कस्तूरी जी का। कस्तूरी जी ज्वाइंट हुई है पर सुन रही नहीं है शायद। वर्षना जी बोलना है आपको। नहीं मैडम। मालती जी, कृष्णा जी, प्राची जी अनम्यूट करके बोलिए। रेवड़ेकर जी, प्राची रेवड़ेकर। चलिए, चलिए रखना है, फिर रखूं मैं, क्या करूं बोलिए, आपको क्या करना है, क्या इच्छा है सबकी। बहुत लगता है, मुझे बंद बाहर करूं? जाना है। नींद आ रही है सबको, चाय पीनी है? हाँ, नहीं, मुझे बाहर जाना है। अच्छा, किसको बाहर जाना है? अच्छा, आपको बाहर जाना है। हाँ, वर्षना जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, फिर आप कर लोगे ना सब जन? अभी ये धन का समझ में आ गया ना? यस जी दीदी। चलिए, कल यस। मिलते हैं। कोई प्रश्न रहेगा यस। तो पूछना, कल पहले प्रश्न शेयरिंग करना। यस। अनीता जी। जी, आपका हो गया? अनीता जी निकल गए क्या है? है ना। हाँ, आपका हो गया, डाउट क्लियर हो गया अनीता जी? हाँ, अभी तो हो गया, फिर कुछ होगा तो कल पूछेंगे। हाँ, पूछना ना, बीच में नहीं पूछो। बीच में ना मेरा फ्लो पहले पूछ लो या आखिरी में पूछ लो, 15 मिनट 20 मिनट कितना भी पूछो। ठीक, आप थैंक यू। शुरू में भी पूछ सकते हो, मुझे लेसन चालू करने के पहले भी पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू। और थैंक लिखो, यू। पैसे के लिए धन्यवाद करते रहो। जब देते हो ना किसी को, तब भी धन्यवाद बोलो। लेते समय धन्यवाद बोलो। धीरे धीरे वो ओके। पैसा आ जाएगा, जो भी अटका हुआ है ना वो आ जाएगा। भरोसा रखो दादी माँ के ऊपर। दादी माँ बोले तो रानी ठीक है। सती माता की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ। हम भी दादी धन्यवाद। वाले, हम भी मानते हैं दादी को। तो अग्रवाल तो अपन मानते ही है ना मानते सब। ही मानते हैं। अग्रवाल तो अपन सब मानते ही है ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सुनीता मौर्य मेरी बहन का भी नाम है। देखिए, तो मेरी फिर बड़ी इसलिए तो बहन का आपने, नाम है। आपसे भी भगवान ने आप मुझसे मिला दिया ना। कलकत्ता में तो बहुत है मोर। अ, गया जी में है। सुनीता ही नाम है, मोर है उनकी भी, टाइटल मोर ही है। अच्छा अच्छा, चलिए। हाँ, टाइटल मोर है और सुनीता नाम है मेरी बड़ी बहन अच्छा का। अच्छा, हाँ चलिए अभी मैं बंद करती हूँ। जो भी प्रश्न रहेगा पूछ हाँ। लेना कल, और होमवर्क पूरा करना सब जने, ठीक है? ओके ओके ओके। चलिए, थैंक यू आज। आपका, आप सभी का, आप जुड़े, हाँ, आपने थैंक समय आज यू, दिया। बहुत अच्छा धन्यवाद लगा। मैडम, थैंक यू। धन्यवाद। हाँ, और मैंने धन्यवाद डांटा धन्यवाद। होगा, थैंक ये यू, करा होगा, धन्यवाद। तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, क्योंकि लेसन नहीं नहीं। पढ़ाते पढ़ाते वो डिस्टर्ब होते थे। नहीं हेलो। नहीं नहीं। हेलो, गुरु। गुरु तो सॉरी थोड़ा अनीता जी, डांटने वाला सॉरी होना चाहिए। नंदा जी। हेलो। हाँ जी। हेलो दीदी। गुरु थोड़ा डांटने वाला होना चाहिए, तो डर के मारे करते हैं लोग काम। है स्ट्रिक्ट ना। होना चाहिए, टीचर थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है ना। स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। हम तो कहते हैं कि मेरे टीचर स्ट्रिक्ट रहेंगे तो हम डर के मारे काम करेंगे ना। हाँ, सही बात है। तो बढ़िया काम होगा। तो काम करिए, बढ़िया होगा। होमवर्क करिए, होमवर्क करिए, मैजिक लाइए दुनिया में, अपने ओके। लाइफ में मैजिक को एंट्री कीजिए। हाँ, बस मैजिक। मैजिक आएगा तब तो आपको डबल ट्रिपल पूछेंगे, शेयरिंग सबको कीजिएगा, बोलेंगे शेयरिंग करो। कीजिएगा। आज हाँ, आप 30 जरूर लिखना, जरूर 30 जरूर। लिखना कम से कम अनीता जी, 30। ओके। ओके, हमको चमत्कार देखना है तो करना ही है ना। हो जाएगा चमत्कार, हो जाएगा, भरोसा रखो। दादी माँ के ऊपर हाँ। भरोसा रखो।